अरे 11th की क्लास अटेंड करते हो? 11th की रिकॉर्डिंग वगैरह? नहीं। ओके। एक काम करिए करो ना, नोट्स देख लिया करो थोड़ा सा, है ना, जो लास्ट ईयर नहीं हुआ उसके बाद थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस साल इन लोगों को जो पढ़ाया है उसमें से अ, कुछ ही चीज़ें एक्स्ट्रा है जो कि शायद तुम लोगों को नहीं पढ़ाया होगा। पर थोड़ी बहुत चीज़ें तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा होती है ना, साल पे साल बढ़ता रहता है चीज़ें। आ जाते हैं अब अपनी कहानी पे। पाथफाइंडर के सवाल दिए तो हो गए थे। उसी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है ना बच्चे? है ना? गुड गुड गुड। यार मैं एक बात बता दूं आज कि अगर अभी तक सब सही चल रहा है ना, तो ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं आप ऐसे मान सकते हो कि अगर पेपर वाले दिन आपका खराब नहीं गया तो हो जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, थोड़ा सा अच्छा एम करो यार, है ना, अब मिल ही रहा है तो कोई बढ़िया आईआईटी में जाओ। बट अगर आईआईटी अच्छा मिल रहा है तो बढ़िया उस आईआईटी की अच्छी ब्रांच में जाओ, है ना। अगर यहाँ तक कंसिस्टेंसी बना लिया ना तो अब तो फिर खत्म ही है, अब तो 2-3 महीने ही बचे हैं, तो हो जाएगा अब तो। अब तो कल बस आप थोड़ा सा, क्या है, अब 2-3 महीने में ना जम के मेहनत कर लेना, ठीक है। अब एक बार अपना सिलेबस खत्म हो जाए ना, तो यूट्यूब पे तो वन शॉट पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, अगर रिवाइज करना है तो वहाँ से कर सकते हो, वरना अपन ना बैच पे भी रिवीजन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा ये टारगेट रहेगा कि यार मेंस में मैं ज़्यादा तो रिवाइज क्या ही कराऊंगा, ठीक है। एक लेक्चर में थ्योरी करके अगले, मतलब पर चैप्टर हम 2 लेक्चर देंगे, एक लेक्चर थ्योरी प्लस थोड़ी बहुत बाहर से थ्योरी, प्लस उसके साथ साथ जो बेसिक एग्जाम्पल होते हैं। एडवांस का क्या ला रहे हो? अरे बच्चे ऐसे यार, एडवांस के बच्चे वो वन शॉट्स होएंगे, वन शॉट्स होएंगे वो। मेरा भी प्लान क्या है, मैंने थोड़ा सा, चलो तुम लोगों को लीक कर देते हैं ना, मैंने लीक नहीं किया है। अभी क्या, मेरे को ना बहुत टाइम से मैं थोड़ा बैच पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, क्योंकि शायद मेरे को लगा कि यार अभी कोई सही टाइम नहीं था यूट्यूब पे ना। अगस्त आपका, जुलाई अगस्त सितंबर, जो होता है ना, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, ये बहुत वर्स्ट टाइम होता है किसी भी जे एजुकेटर के लिए इस टाइम पे पढ़ाना, क्योंकि कोई नहीं देखता, ठीक है। पता क्यों होता है? क्योंकि एक तो पहली बात, जो फालतू फालतू बच्चे होते हैं ना, वो तो साइड हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि यार मेरा तो नहीं होने वाला, ठीक है। या तो उनको कोई झूठा मोटिवेशन देके अपने जाल में फंसा देता है, ठीक है। और और जो सीरियस वाले बच्चे होते हैं वो तो यार सीरियस इसीलिए क्योंकि वो किसी कोचिंग से एफिलेटेड है, वो किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो वो वहीं पे फॉलो करते हैं, इसलिए। अब क्या एंड में जाके क्या होता है ना, एंड में जाके क्या होता है, वो मेंस वाले बच्चे आ जाते हैं, फिर कुछ कुछ बोर्ड्स वाले भी आ जाते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे फिर ना वॉचिंग बढ़ जाती है। तो मेरे को ये था कि यार अभी मैं डाल के कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यार ऑब्वियसली मेरे को व्यूज चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मैं 2-3 की वॉचिंग में नहीं पढ़ा पाता यार। सेंटर मास जब मैंने भी इसलिए बंद कर दिया, वरना अभी तक तो कोर्स भी कंप्लीट हो गया होता यूट्यूब पे, मैंने इसलिए बंद कर दिया कि कोई देख नहीं रहा था, सेंटर मास की वॉचिंग गिर गई थी। सेंटर मास तक आते आते वॉचिंग ही गिर गई थी, पूरी खत्म हो गई थी। 2-3 लोग ही देख रहे थे, जबकि इतना बढ़िया पढ़ाता था मैं, है ना। वहाँ पे कोई किसी का नंबर मांग रहा है चैट पे, है ना, कोई कुछ कर रहा है, और तुम्हें पता है कि यार ऐसे माहौल में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। चलिए भाई, ओके, शुरू करते हैं ना, ठीक है। अब अबे ये कहाँ से आ गया? अच्छा, ये उसका था ना, ठीक है। ओके। लास्ट क्लास में बच्चों कुछ काम वाम दिया था क्या तुम लोगों को? लास्ट क्लास में कुछ काम वाम दिया था, याद है? नहीं? अरे अरे क्या बोल रहे हो यार, काम ही नहीं दिया? वो क्वेश्चन नहीं दिए थे पाथफाइंडर के? अरे डीपीपी नहीं थी यार, आज दूंगा डीपीपी। मैंने देखा था नहीं बन रही थी, मतलब 2-3 सवाल ही मुश्किल से बन रहे थे। आज मिल जाएगी डीपीपी। अरे क्वेश्चन नहीं दिए थे क्या पाथफाइंडर के? मार्क नहीं कराए थे क्या तुम लोगों को यार? किस बैच में कराए थे? मैंने दो ही तो बैच है। पहले का था। आर्य, ये ये 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन थे ना बच्चे? दिए तो थे, मैंने कहा था डिस्कशन करेंगे इनका। मेरे को तो कराने थे आज ये डिस्कशन। नहीं करके लाए क्या? अरे, अरे यार, चलो, अब मैं करा ही देता हूँ, है ना, फिर साथ में ही कर लो, फिर आ जाओ, साथ में ही कर लेते हैं ना फिर, क्योंकि अब फिर ना फिर कोर्ट डिले हो जाएगा यार, है ना, चीज़ें डिले हो जाएगी फिर। आओ जरा, ठीक है। कोई नहीं, साथ में सोचते हैं ना, ठीक है, साथ में बैठ के थोड़ा सा टाइम देंगे इसके ऊपर, ठीक है। ओके। तो थोड़ी सी क्लास में एक्सटेंड कर लूंगा, ठीक है, मैं थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड कर लूंगा। कितना टाइम हो रहा है अभी? 8-17 हो गए थे ना, 9:40 तक क्लास ले लूंगा, ठीक है यार। और उन लोगों को अगेन 10-10 पे मैं लिंक भेज दूँ, ठीक है। ओके। ये क्या है भाई? अच्छा हाँ, एक थ्योरी भी पढ़ानी थी ना आपको, विस्कस वाली। उससे पहले आ जाइए भाई, जरा ये सवाल देख लीजिए एक बार।
यार ये तो मतलब हर बच्चे को कर देना चाहिए मेरे हिसाब से ना, ये जो सवाल है ये थोड़ा मेंस लेवल का है। ठीक है, ये मेंस लेवल का सवाल है पूरा। एक बार जरा नजर दौड़ाओ जरा इसमें, और खुद बता दो मेरे को कि भैया बहुत ज्यादा आसान सवाल है इसमें तो, मतलब जिस लेवल पे अपन ने पढ़ी ये चीज़ है उस हिसाब से तो बहुत ईजी सवाल है, खुद सोचो एक बार। याद है बच्चे? चलो मैं थोड़ा रोटेशनल रिकैप कराता हूँ, जरा सुनते रहिए सब। सवाल में क्या किया मैंने, पहले एक बार जरा रीड कर लीजिए इस सवाल को। पाथफाइंडर का ये BYU है, सुन लीजिए एक बार। पर जो क्वेश्चन का लेवल है वो मेंस लेवल का, सुनिए। अ डंबल इज मेड बाय फिक्सिंग टू पार्टिकल्स एट द एंड ऑफ अ थिन रिजिड रॉड, ठीक है, ऑफ लेंथ L। द पार्टिकल्स कैरीज अनलाइक चार्जेस। अच्छा, मतलब दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड है, बट अनलाइक मतलब बच्चे अलग अलग साइन, राइट? अनलाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मॉडुलस Q। ऑलराइट, अब आपसे कह रहा है द डंबल इज मूविंग इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B पॉइंटिंग एवरीवेयर इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन, मतलब आउट ऑफ द प्लेन, ये दिख भी रहा है डॉट से, ओके, इज प्रेजेंट at a particular instant when the rod of the dumbbell makes an angle theta with the positive x direction, it is rotating with an angular velocity of omega k cap। समझ गया बच्चे? ओमेगा k cap मतलब कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी साइंस में, कौन से सेंस में रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, सब बच्चे बोल दो एक बार कि भैया ओमेगा की कैप होता है मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? मतलब आप अपनी चार उंगली को जब ऐसे कल करोगे तो थंब आपको ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट, आउट ऑफ द प्लेन। आप और आप कह रहे हैं कि यार सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है मेरी, सुनते रहना बच्चा ना, सब सुनते रहना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है मेरी, ओमेगा ये है मेरा। अब बस सवाल इतना पूछा गया है, इतना ज्यादा सवाल पूछा गया है, प्रभु सुनिए, प्रभु आप ना 11th वाले बैच में खराब करिए यार प्लीज। 11th वाले बैच में आना, मैं जरूर कार्तिक को दरखास्त कर दूंगा इस पूरी दुनिया से ही, पर प्लीज यार यहाँ पे मत आओ यार, यहाँ पे क्या है, बड़ी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, प्लीज यहाँ पे परेशान ना करिए, ठीक है। आप 11th वाले बैच में आइए, हम कार्तिक को, हाँ बच्चे चले जाओ यार, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है ना, प्लीज यार यहाँ पे नहीं, ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, यहाँ पे मत करिए यार, है ना। यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, है ना बच्चे, थोड़ा सा इन लोगों को पढ़ान दे यार, इन लोगों का जेई सर पे है, वो लोग तो बेचारे उनका 1-1.5 साल बाद है, ठीक है। हाँ कार्तिक को मैं निकाल दूंगा बच्चे, ठीक है। ओके चलो अब देखो यार, फाइंड नेट फोर्स ऑन द डंबल एंड द नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ द डंबल एट दिस इंस्टेंट, ओके, ठीक है। अब जरा देखो भाई, ध्यान से सुनिए। तो बच्चों में कोई बात बताइए, देखिए भाई, हाँ ठीक है, बाय 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 बाय, ठीक है। देखो बच्चों एक बात देखिए भाई जरा, ये आपकी डंबल है, नहीं तो स्पैम करूंगा भाई, तू कर ले स्पैम, कर दे स्पैम, कर ले मित्र, स्पैम कर ले, कोई नहीं। किसी दिन, चलो छोड़ो भाई, अभी तक कोई और होता ना सच्ची में, चलो, तो डंबल नहीं बन रहा है इसकी, ठीक है। तो यार ये आपका, ये डंबल है, ठीक है, ऐसे। अब बच्चे पता है यहाँ पे क्या यूज करना है, बेसिक रोटेशन की चीज यूज करनी है, सुनो जरा देखो। ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इसके अबाउट ये ऐसे ओमेगा के कैसे घूम रहा है। सबसे पहले मैं इसकी वेलोसिटी दिखाता हूँ, तो मेरे को बात बताओ बच्चे, सब बच्चे एक बार कंफर्म करो कि ये अगर मैं प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन को कंबाइन करूँ, है ना, अगर मैं अलग अलग करके देखूंगा तो लेंदी हो जाएगा सवाल, है ना, बात आप समझ जाओगे ना, आप लोगों ने तो रोटेशन पढ़ रहे हैं, तो देखो। तो मेरे को बात बताओ बच्चों, क्या एक L/2 ओमेगा, क्या एक मतलब ऊपर वाले डंबल पे क्या मैं एक L/2 ओमेगा ऐसे दे दूं, L/2 ओमेगा परपेंडिकुलर टू दिस, राइट, दे दूं क्या बच्चों, है ना, कि भैया आपने एक L/2 ओमेगा ऐसे दे दो, ठीक है, और एक L/2 ओमेगा इसको दे दो ऐसे, है ना, एक L/2 ओमेगा इसको ऐसे दे दो। इतना आसान सवाल आपको अभी लगने वाला ना, आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, देखो, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, और मेरे को बात बता, क्या सेंटर ऑफ मास पे इस इंस्टेंट पे जब ये एंगल थीटा बना रहा था, मतलब भैया ये मेरा एंगल थीटा बना रहा है, ये मेरा एंगल थीटा बना रहा है, ये जो है ये मेरा एंगल थीटा बना रहा है, ओके, ठीक है। अब जरा देखो भाई, ध्यान से सुनो। और आपको पता है कि भैया इस इंस्टेंट पे इस सेंटर ऑफ मास पे एक Vx था और एक Vy था, तो मेरे को बात बता, अगर सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, अगर कोई, अगर बच्चे मेरे को बात बता, बच्चे मेरे को बात बता, अगर सेंटर ऑफ मास पे, है ना, सेंटर ऑफ मास पे अगर, ठीक है, एक Vx और एक Vy है ना, तो यार इन दोनों डंबल्स पे भी एक Vx और Vy होगा, है ना, प्योर ट्रांसलेशन याद है, ठीक है, गुड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया इस पे एक वेलोसिटी Vx ये, और एंगल भी हमें पता भी है इस इंस्टेंट पे, और Vy, ओके। तो आपको इसी इंस्टेंट पे जब एंगल थीटा बना रहा है, इसी इंस्टेंट पे बच्चे आपको क्या बताना है, इस पे फोर्स बतानी है, ठीक है। और एक ये मेरा आएगा Vx बच्चे ऐसे, और एक ये आएगा Vy। क्या आसान नहीं है सवाल? खत्म सवाल, खत्म खत्म खत्म। अब देख, देखो पता भैया पूरे रीजन में आउट ऑफ द प्लेन मेरी मैग्नेटिक फील्ड B0 की है, ओके। तो क्या मैं फोर्सेस दिखा सकता हूँ, उसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो लिख सकता हूँ, नेट फोर्स लिख सकता हूँ क्या, हर एक वेलोसिटी की वजह से जो नेट फोर्स आएगी, सोचो।
अरे भाई क्या होता है फॉर्मूला याद करो, कि भी हम जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी क्यू इंटू, क्या होता था याद कर, क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद है सयान, यही तो होता था बच्चे। नेट फोर्स कितनी होती थी एक पर्टिकुलर पॉइंट पार्टिकल पर, मैं लिखूंगा क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी। अब देखो आप पे दो मेथड है, या तो आप इसका नेट नेट वेलोसिटी ले लो, पर वो आपको परेशान करेगा, नेट वेलोसिटी लोगे तो आपको परेशान करेगा। बेटर है हर सेपरेट वेलोसिटी के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो आप लिख लीजिए, कंपोनेंट्स लीजिए, कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगी, कुछ कुछ आपको नेट फोर्स देगा और कुछ कुछ आपको नेट टॉर्क देगा। ओके, करना है कि इसको पूरा सॉल्व करेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं ना इसको। देखो तो भाई सबसे पहले एक बार डायरेक्शन थोड़ा सा मैं देख लूँ, एक काम करिए इसका मैं ना जरा डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ, देखिए जरा फटाफट निपटाते हैं, ठीक है बच्चों, आसानी सवाल है, फटाफट निपटाते हैं इसको। हे भगवान, एक चीज पुनः आपका आएगा भाई, आएगा आएगा आएगा, पर जेई एडवांस के लिए आएगा, जेई मेंस में क्या ही करूंगा मैं। ठीक है, तो अब देखिए भाई, सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ। यार बच्चे बैच तो आएगा, बट तू पढ़ने वाला तो बन यार, है ना। या तूने जेई 2026 लिख रखा है, बट मैं तेरे को बता दूंगा कि भाई तू 2026 वाला तो नहीं है यार, क्योंकि 2026 वाला इतना टाइम तो नहीं करेगा। देखो भाई, क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यार वी एक्स की वजह से बच्चे क्या, मेरे को बात बता, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा क्या। मेरे 140 टाइप आ रहा है बच्चे, 140 तो आएगा ही यार, 140 तो आएगा ही। अब तुम्हारे 140 नहीं आएगा तो किसके आएगा, देखो भाई क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूं बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड ये लिख दूं, क्यू वी एक्स इंटू बी, है ना। क्यू वी एक्स इंटू बी लिख सकता हूँ, सोचो बच्चे एक बार सब। भाई राइट की तरफ वी एक्स है, करो एक बार जरा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट, है ना, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, वी वाई की वजह से बताओ बच्चे, वी वाई की वजह से बताओ, क्या वी वाई की वजह से बच्चे कितना आएगा, देखो वी वेक्टर, अरे यार एक सेकंड रुको रुको, आउट ऑफ द प्लेन था क्या, आउट ऑफ द प्लेन था क्या। अरे यार ये चार्ट पे ध्यान देते थे ना, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। अरे यार ये नीचे की तरफ आएगा ना, ये नीचे की तरफ आएगा ये। चला जा भाई चला जा यार, इससे पहले मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ यार, मतलब पेशेंस मत टेस्ट करो यार मेरा, है ना। देखो भाई, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल आएगा, देखिए वी वाई की वजह से भैया हॉरिजॉन्टल आएगी फोर्स, कितनी आएगी, क्यू वी वाई इंटू बी, ठीक है। और एल बाय टू ओमेगा जो वेलोसिटी है बच्चे, उसकी वजह से कितनी आएगी, उसकी वजह से कहाँ पे आएगी, कोई बताएगा। एल बाय टू इंटू ओमेगा की वजह से कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी क्या, ऐसे, ऐसे आएगी क्या बच्चे, सोच एक बार, है ना। और कितनी की आएगी ये आएगी भैया क्यू इंटू एल बाय टू ओमेगा, क्यू इंटू एल ओमेगा बाय टू इंटू पी, है ना। एक बार देख लो भाई जरा इसको, एक बार देख लो यार इसको जरा एक बार, इतनी बात क्लियर है क्या सबको, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको जरा, एक बार देख लो बच्चों, एक बार इसको देख लो, इतनी बात क्लियर है क्या भाई सबको, ठीक है। ओके, तो एक ये हो गया है ना, ठीक है, एक ये हो गया। अब आप इसके कंपोनेंट्स वगैरह निकाल सकते हो, है ना। अब बच्चा आप इसके कंपोनेंट्स वगैरह ले सकते हो, एक बार चेक करिए भाई। क्यू एल बी ओमेगा बाय टू का एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा और एक कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है। तो एक नेट फोर्स भैया यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और इसका भी आप सेम लिख लीजिए, है ना, इसका भी सेम लिख लीजिए भाई, ठीक है। देखिए वी वाई की वजह से बच्चे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे आएगी, ओ भाई एक सेकेंड, चलो भाई, ठीक है अब पढ़ लो फिर, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। ओके, ठीक है, और ये आपका एल ओमेगा बाय टू है, ठीक है। ओके, तो देखो भाई, अब देखिए ये जो नीचे वाला है, इसकी वी वाई की वजह से बच्चे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे आएगी, कहाँ पे आएगी, देखो वी वेक्टर क्रॉस वी, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर एक बार करो तो, फिर से अरे बच्चे देख यार, देख बच्चों वी करो तो जरा एक बार, वी वाई क्यू इंटू वी वाई भी, भाई देखो किसी को भी बोलना है यार ऐसे बोल रहे, बट छोड़ो। देखो भाई, और वी की वजह से कैसे आएगी बच्चे, देख वी की वजह से कैसे, ये वी एक्स है ना, अरे यार ये कहाँ चला गया, वी एक्स है ना, वी एक्स है ना, ठीक है। तो वी एक्स की वजह से आएगी बच्चे, देख पा रहे हो एक बार, वी एक्स क्रॉस बी करो सर एक बार, तो आई गेस नीचे की तरफ आएगी, है ना। वी एक्स क्रॉस बी करो बच्चे, तो कितने आएगी, नीचे की तरफ आएगा ना, क्यू इंटू वी एक्स भी आएगा, राइट, नीचे की तरफ, राइट। ठीक है, ये सारी फोर्सेज है, ओके, फोर्सेज है। और क्या बचा, एल ओमेगा बाय टू बचा ना, एल ओमेगा बाय टू, तो एल ओमेगा बाय टू की वजह से देखो एक बार, एल ओमेगा बाय टू क्रॉस बी, राइट। तो भैया ये आएगा मेरा ऐसे,
सारी फोर्सेस दिख गई बच्चों, बताओ जरा सारे बच्चे कंफर्म करो, आर एस एन कंफर्म करो एक बार। तो ये वाली फोर्सेस कौन सी बच्चे, ये क्यू इंटू एल ओमेगा बाय टू इंटू बी, राइट। अब एक बार जरा काम करो, अब देखिए आपको पता है भैया नेट फोर्स के लिए अपन क्या करेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो नेट फोर्स वहां से लिख लेगा आई कैप जे कैप में। और टॉर्क के लिए आपको पता है भैया, टॉर्क के लिए अपन आर कैप और थीटा कैप में कंपोनेंट ले लेंगे, तो वहां से अपने को एक नेट टॉर्क मिल जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है सबको, क्लियर है क्या? अच्छा यहाँ पे कुछ यार मेरा ना मन है कि यार इसको ना अपन थोड़ा सा अगर रिलेट कर सकते हैं, ओमेगा और वी के बीच में एक रिलेशन निकालना है, मेरा मन है कि यार अपन ना ओमेगा और वी के बीच में एक रिलेशन निकालें, ठीक है। पर चलो तुम लोग कर लेना ना, अच्छा लेंथ तो एल गिवन है ना, तो निकाल सकते हो, बाय द वे तुम, है ना, निकाल सकते हो। ओमेगा और वी के बीच में जो नेट वेलोसिटी है उसके बीच में एक रिलेशन निकाल लेना यार, है ना, क्योंकि उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। बस इतना कर लेना, आपका नेट फोर्स आ गया सामने, ठीक है भाई। यार बच्चे सुन, यार एटलीस्ट, यार मैं बात भी बोल भी किसको रहा हूँ, छोड़ो, आओ जरा यार यहाँ पे आओ। पता नहीं स्पैमर का साथ देता, बच्चों ध्यान मत देना, ठीक, ध्यान मत देना उसमें। ओके, ओके भाई, एक ही वाला सवाल देखिए, एक ये भी दे रखा ना, एक ये वाला भी दे रखा था, याद है ये वाला क्वेश्चन। जरा यार बहुत बढ़िया सवाल है ये ना, मतलब जब मैंने इसको बैठ के एक बार देखा ना तो मजा आ गया इसको सॉल्व करने में। आप भी एक बार जरा इसको पढ़ लो, एक बार 2 मिनट दो इसको सोचो कि भैया कैसे कैसे हो सकता है, फिर मेरे को बताओ भैया क्या करेगा इसको। चला गया वो। कहाँ से आ जाते हैं मतलब बिल्कुल ही, मेंटल हॉस्पिटल से भाग के मेरी क्लास में आ गए। ऐप पे लिंक दिया कीजिए, हाँ यार कल से ऐप ही दूंगा, मतलब 11th वाली तो मैं ऐप ही दूंगा। ये ना मेरे को कंफर्म है ऐप की कोई खरीद वो वाला बच्चा तो नहीं है, ऐप वाला बच्चा तो नहीं है, कि ऐप वाला कोई नहीं होगा यार, ऐप वाले ऐसे नहीं करते। एक दिन वो बेचारे अनिकेत या अंकित के नाम से आ गया था, मैं अंकित को कोर्स अनसब्सक्राइब करने वाला था। चलो भाई देखो एक बार सवाल में क्या देख लीजिए एक बार। ऐसे सवाल आप जेई एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एडवांस में ऐसे सवाल आते हैं, है ना। जो ऊपर वाला किया बच्चे, ये वाला तो पूरा एडवांस, प्योर एडवांस, ये ऐसे सवाल एडवांस में आते हैं और मेंस लेवल का था वैसे वो सवाल कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, करो बच्चों एक बार जरा ट्राई करो, देखो सवाल में क्या लिखा है सुनिए। अ लॉन्ग थिन इनएक्सटेंसिबल लाइट थ्रेड इज बाउंड ऑन अ फिक्स सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉलर, ओके, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस स्मॉलर है, और एक पार्शियल अच्छा पार्शियली कह रहा हूँ पॉजिटिवली चार्ज बीड पी, ओके, तो बीड है पी जिसपे पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इनिशियली द थ्रेड is fully wound on the cylinder and the bead touches it, okay, if the bead is projected with a velocity v radially away from the cylinder, it will eventually touch the cylinder tangentially, okay, what should be the magnitude of charge on the bead to fulfill the above mentioned conditions। चलो भाई, मैं शुरू शुरू कर रहा हूँ इसको, ठीक है, कि थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, मेरे को एक्सपेक्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ये खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, मतलब आप समझिए कि ये सवाल तो बढ़िया है ना, वरना मैं आपसे बोलता कि यार खुद से ट्राई करो। देखो अब सवाल को देखिए भाई, ध्यान से सुनना है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। देखो सवाल वाला तो बहुत कुछ कह रहा है, बट आप देखिए यहाँ पे, ध्यान रखिए, ये ऐसे आपकी थ्रेड बाउंड है ना, मैं दिखा नहीं रहा हूँ बच्चा ना, मैं थ्रेड को दिखा नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइए कि थ्रेड वाइट ही है और इस पे ऐसे बाउंड हो रखी है, ठीक है। और ये बीड है, ठीक है, जिसपे चार्ज, मतलब वही चार्ज आपको बताना है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करे, ओके। अरे यार एक सेकेंड, ठीक है, ओके। अब देखिए भाई आपने क्या किया, आपने ऐसे वी नॉट से प्रोजेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, आपने इसको ऐसे वी नॉट से प्रोजेक्ट कर दिया, ओके। अब जैसे आपने भाई इसको वी नॉट से प्रोजेक्ट किया, आपको पता है ये थ्रेड से बाउंड है, चलो मैं थोड़ी सी हल्की सी थ्रेड बना देता हूँ, ओके। मैंने इसको यार हल्की सी थ्रेड आपकी बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे, ऐसे देख लीजिए कि ये ना ऐसे थ्रेड है आपकी कोई, ठीक है, मैंने हल्की सी बना दी, आप समझ गए, ठीक है। कैसे दिखा रखा है डायग्राम में, ऐसे दिखा रखा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ओके। अब आपसे क्या कह रहा है कि यार अगर जैसे मैंने इसको फेंका और बाद में बीड वापस जब सिलेंडर को टच करती है, तो वैसे टेंजेंशियली टच करती है इसको, है ना, तो आपको क्यू बताना है कि यार इस पे क्यू कितना चार्ज होगा इस पे क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड पूरी की पूरी इसके अंदर इसमें अंदर की तरफ है, ओके, बी नॉट की मैग्नेटिक फील्ड पूरी की पूरी अंदर की तरफ है, ठीक है। चलिए भाई, ओके। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, कहना है से कि भैया एक इंसिडेंट ऐसा डेफिनेटली आएगा जब ये थ्रेड मेरी ऐसी हो जाएगी, देखिए, जब ये थ्रेड मेरी पूरी की पूरी ऐसे हो जाएगी, देखिए, मतलब जब बॉल मेरी ऐसे आ जाएगी, खुल रहा होगा ना यार, ये समझ गए आप कि ये ऐसे खुल रहा होगा, देखो,
देखो एक बार यार, यहाँ पे कह सकता हूँ कि बच्चे, चेक करो एक बार यार, ऐसे कह सकता हूँ कि ये एक इंस्टेंट ऐसा आएगा, है ना, और इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल पे जो वेलोसिटी होगी पूरी पूरी ऐसे होगी, है ना, पूरी पूरी टेंजेंशियल होगी, समझ गए। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बच्चे जो ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा ना ये कुछ ऐसी करेगा, देखिए ऐसे, समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ गए बच्चों। हो सकता है पहले भी हिट कर जाए, बट मैं ऐसी कोई रैंडम रैंडम से ट्रैजेक्टरी बता रहा हूँ, देख ली ऐसे, ठीक है, ऐसे का हिट करेगा, ओके। तो एक चीज नोटिस करिए, एक चीज आप ना नोटिस करना, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, हम्म, हाँ देखो बच्चे क्या सीन है, ध्यान से सुनना। अगर आप एक्सप्रेशन निकालने जाओगे, ठीक है, जरा मैं इस पॉइंट को, जरा इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ओके। इसको मैं जरा थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, सॉरी, जूम इन कर रहा हूँ मैं इसको, इस वाले सेक्शन को जरा मैं जूम इन कर रहा हूँ, ओके। देखिए ये कुछ सेक्शन ऐसा है कि ये मेरी बॉल थी, इस पे लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी v थी, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ होगा, है ना, मतलब सर्कल बना सकता हूँ मैं इस इंस्टेंट पे ऐसा कोई, ये वाला। तो ये रेडियस होगा इसका, लेट्स से ये कुछ आर ओ सी है, ठीक है। तो मैं एक एक्सप्रेशन भैया, और हाँ एक चीज और, कि यार भैया इस पे ना नीचे की तरफ ऐसे क्या लग रहा होगा, देखो भैया नीचे की तरफ एक इस पे फोर्स होगी, कौन सी वाली, मैग्नेटिक फोर्स कौन सी होगी बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स होगी भैया मेरी क्यू वी बाई एम, सॉरी क्यू वी बाई एम कह रहा हूँ, क्यू वी बी होगी ना, क्यू वी बी, ओके। और वी वी आपका वी नॉट ही रहेगा, ओके, वी आपका वी नॉट ही रहने वाला है, ठीक है भाई, या वी बोल दो इसको, वी बोल दो ना, वी बोल दो, ठीक है, क्यू वी बी रहेगा, ओके। तो क्या लिखोगे यार यहाँ पे, एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, अच्छा एक चीज और, कि जो यहाँ पे ना आपका टेंशन जीरो हो जाएगा, एक बार अगर आप चेक करोगे इसको, यहाँ पे आपका टेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे रस्सी में टेंशन जीरो हुआ, ठीक है, क्योंकि रस्सी आपकी पूरी की पूरी अब स्ट्रेट हो चुकी है, और आपकी जो वेलोसिटी है वो पूरी पूरी हॉरिजॉन्टल, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए भाई, इस पूरी सिचुएशन में ये जैसे आपका पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्यू नॉट का है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें नीचे की तरफ बच्चे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है कितने की, भैया ये लग रही है क्यू वी बी की, ठीक है। और लेफ्ट की तरफ इस पे वेलोसिटी कुछ वी की, ठीक है। लेफ्ट की तरफ इस पे जो वेलोसिटी है वो वी की है, ओके। तो अब मेरे को बात बताओ, अब मेरे को भाई बात बताना बच्चे, यहाँ पे टेंशन आएगा, सुनो सुनो सुनो, मेरे को बात बताओ भैया, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिक्स के सवाल देखूं, है ना, तो मैकेनिक्स के सवाल में क्या होता था कि एक पॉइंट पे जैसी टेंशन जीरो हुई, अगले अगले इंस्टेंट पे टेंशन वापस रीगेन हो जाती थी, याद है तुम लोगों को, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में केस देख लो, है ना, सबसे टॉप पे जब सबसे टॉप पे हम जाते थे, है ना, तो हमारी क्या होती थी, टेंशन जीरो हो जाती थी वर्टिकल सर्कुलर मोशन केस में, ठीक है, फिर अगेन वो रीगेन कर लेती थी, राइट। बट यहाँ पे अब रीगेन नहीं करेगी टेंशन, अब रस्सी हमेशा स्लैक रहेगी, पता है क्यों, क्योंकि भैया ये जो अब क्या होगा, क्योंकि ये जैसे क्यूवीपी लगना शुरू कर गया इस पे, है ना, क्यूवीपी रखना इस पे शुरू हो गया, ठीक है, क्यूवीपी लगना इस पे शुरू हो गया, ठीक है बच्चे, क्यूवीपी लगना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब इस पे यही फोर्स एक्ट करेगी, है ना, मतलब पूरे टाइम पे इस पे क्यूवीपी एक्ट कर रही है, ओके। अब आपको पता है कि भैया अब ये कितने रेडियस के सर्कल में मूव करना शुरू हो जाएगा, याद है तुम लोग को, कौन सा फॉर्मूला होता था बच्चे, याद कर, जब पार्टिकल ओनली मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता था, याद है, क्या क्या रेडियस क्या आता था मेरा, एम वी बाई क्यू बी आता था, एम वी बाई क्यू बी, यही आता ना, एम वी बाई क्यू बी, याद है। तो अब बच्चे अब ये फिक्स रेडियस में मूव करना शुरू कर जाएगा, ओके। इस इंस्टेंट के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हमेशा टेंशन जीरो रहेगी, रस्सी आपकी हमेशा स्लैक रहेगी, और आपका ये जो पार्टिकल है ये आपका एक फिक्स रेडियस के सर्कल पे मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात भाई सबको, बताओ, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये रेडियस आपका कितना बच्चे, एम वी बाई क्यू बी है, ओके। ये रेडियस आपका कितना है, एम वी बाई क्यू बी, ओके। अब मेरे को जरा एक बात बता, अब मेरे को जरा एक बात बताना बच्चे, ध्यान से सुनना, मेरे को एक बात बताओ, ठीक है। देखो, एक बात बताओ, जरा एक बात बताओ, एक चीज देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, आपको पता है कि भैया इसका रेडियस मेरे को कितना गिवन था सिलेंडर का, ये स्मॉल आर था, ये स्मॉल आर था, ओके। तो क्या मैं एक चीज ऐसे बोल सकता हूँ कि भैया जब ये रेडियस मेरा, है ना, जब ये कैपिटल आर मेरा टू आर के, जब जब मेरा ये कैपिटल आर ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर के बराबर होगा, है ना, देन आई कैन से कि जो मेरा पार्टिकल है ये इसको ऐसे टेंजेंशियली हिट कर जाएगा। एक बार सोचिए, इसके बारे में जरा सोचिए, क्योंकि आप सोचिए यार, जैसे ही इस पॉइंट पे आया, तो अब ये क्या हो गया, अब ये जो सर्कल पे मूव कर रहा है उसका सेंटर अब ये हो गया, है ना, क्योंकि इस इंस्टेंट से ही मेरा एम वी बाई क्यू बी के रेडियस ऑफ सर्कल में मूव करना शुरू हो चुका है ना, समझ आ रहा है सैम, ठीक है ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ओके। तो ये आपका सेंटर हो गया ना, अब आपको पता है कि ये टेंजेंशियल तभी हिट करेगा, है ना, जब ये मेरा रेडियस आपका कितना हो जाएगा, टू स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा ना, जब ये कैपिटल आर मेरा टू स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, तभी मैं कह सकता हूँ कि टेंजेंशियली इसको हिट करेगा, ओके। ठीक है, तो अब सवाल हो गया बच्चे, एक बार चेक कर जरा, भैया कैपिटल आर कितना था मेरा, एम वी बाई क्यू बी था, ये वी नॉट ही ले लो ना, वी नॉट ही था ना, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्मॉलर, ओके, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्मॉलर, ओके। किसकी वैल्यू निकालनी थी, क्यू की वैल्यू निकालनी थी ना बच्चे, बाकी सब गिवन था मेरे को, देखो आ गया आंसर, कितना आ रहा है देखो, एम वी नॉट बाय टू आर,
ठीक है, एम वी नॉट बाय टू बी आर, ठीक है, एम वी नॉट बाय टू बी आर। आर्बिट्री पॉइंट पे एंग्लो मोमेंटम कंजर्व करके बच्चे, पर टेंशन तो यहाँ पे जीरो हो जा रही है ना, एंग्लो मोमेंटम कंजर्व कैसे करोगे बताओ। आई नो कि ऐसे सवालों में हम पहली अप्रोच ये देखते हैं कि यार शायद अपन एंग्लो मोमेंटम कंजर्व कहीं से कर सके, है ना, बट बच्चे यहाँ पे क्या मेन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे आके यहाँ पे तेरी टेंशन ही जीरो हो गई है। बात समझ आ रही है, ठीक है। मतलब वैसा वाले सवाल तुम आई गेस क्लास वगैरह में कराए होंगे, ठीक है, कि जैसे इरोडो में एक प्रॉब्लम है बोला है ना कि ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसा अपन एक बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया है कि कितने पे जाके हिट करेगा, है ना, ये सब, ठीक है। तो इनमें मेनली एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन ही देखते हैं कि यार यहाँ पे ना अपन डायरेक्टली एंग्लो मोमेंटम कंजर्व करके अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है ना बच्चे, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसकी वेलोसिटी को जीरो कर रही है, ओके, ठीक है, ओके, चलो भाई, ओके। समझ आ गया बच्चों सबको सवाल, सवाल सबको समझ आ गया, है ना। तो ये एट द एंड जो सवाल था, एट द एंड जो सवाल था वो टफ नहीं था, बस हाँ थोड़ा सा मेरे को सोचना था इसमें, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना था कि हल्का सा अगर दिमाग, अगर हल्का सा दिमाग अगर इसमें लगाया जाए तो आई गेस अपना काम बन जाएगा, ओके। ठीक है भाई, सबको बात समझ आ गई, ओके। चलिए भाई, ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ता है आई गेस बच्चे। भाई जेई 2026 जो भी यार, यार अपने घर में अपनी बहन मम्मी से भी ऐसी बात करते हो राइट, उनको भी हट 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 ऐसी बोलते हो ना यार, थोड़ी सी तो शर्म कर ले दोस्त, थोड़ी सी शर्म, ज्यादा नहीं कह रहा यार मैं, थोड़ी सी शर्म हो तो वो ही रख ले। आइए भाई अब जरा आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। अब जरा देखिए यार, अपन ना एक प्रॉब्लम से अपन बहुत चीजें अब डेवलप कर लेंगे, ठीक है। देखिए भाई, एक बार जरा बच्चों, एक ना प्रॉपर काफी पॉपुलर प्रॉब्लम है, देखिए ये आपको बहुत जगह दिख जाएगा, ये वाला विस्कस मीडियम वाला, देखिए एक बार, ये एरोडोफ का ही है, ठीक है। एक बार जरा इस पे ना गौर फरमाइएगा, ये सब कुछ आपको आता है, बट ये है कि मेरे को एक बार ना आपको बस नोटिस करवाना है कि आपको आता है, बाकी आप आपसे सवाल हो तो जाएगा अगर आप फर्स्ट गो में इसको ट्राई करोगे, ठीक है। स्टिल मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक बार यार, यार कहाँ गया इसका, ये रहा देखिए। बच्चे मेरे को बात बता दर ध्यान से सुन, खुद सोच एक बार। तेरे को याद है जब मेरा पार्टिकल ओनली मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करता है ना, होमवर्क था ये, चलो आओ डिस्कस कर लेते हैं ना, होमवर्क था ना, चलो ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि भैया जब मेरा पार्टिकल ओनली मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो रेडियस कितना था बच्चे मेरा, एम वी बाई क्यू बी। तो कहना है कि भैया कहीं ना कहीं जो मेरा रेडियस है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना, जो मेरा रेडियस है वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। और भैया हमें चीज पता थी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है मेरी, सॉरी जो मेरा बी है राइट, बी मेरा हमेशा परपेंडिकुलर होता था, तो वो वी को चेंज नहीं करता था, काइनेटिक एनर्जी को नहीं बदलता था, ठीक है। पर बच्चे जैसे ही विस्कस मीडियम आ गया तो मेरे को बात बता, तेरे को इतना समझ आ गया कि भाई जैसे ही विस्कस मीडियम आ गया मेरा वी घटेगा हमेशा, है ना। सोच एक बार, सर्कुलर मोशन कॉन्टिन्यूसली होगा, सुनो, सर्कुलर मोशन कॉन्टिन्यूसली होगा, पर वी मेरा हमेशा घटेगा, मतलब रेडियस घटता रहेगा, मतलब सर्कुलर मोशन होगा और रेडियस घटता रहेगा, तो क्या बनता है, सोचो क्या बनता है फिर, कौन सी ट्रैजेक्टरी लेता है फिर वो, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, बट उसका रेडियस छोटा हो जा रहा है, विस्कस की बच्चे, विस्कस की डायरेक्शन से वो होगी ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एंटी पैरेलल। जैसा अगर मेरा पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है वी वेक्टर, तो विस्कस मेरा ऐसे लगेगा माइनस ऑफ बी इंटू वी वेक्टर, ये होती है ना, तो इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। समझ आ गई सियान, डायरेक्शन देना जरूरी नहीं है बच्चे, है ना। और वैसे सियान यहाँ से भी देख सकता है बच्चा ना, एक चीज यहाँ से भी देख सकता है, वैसे डायरेक्शन दिया हुआ है कहीं ना कहीं, देख, बट बी तो 90 डिग्री पे रुक जा, बच्चे यहाँ पे देखना डायरेक्शन दिया तो है माइनस ऑफ बी इंटू वी वेक्टर, बी वी वेक्टर क्या है तेरा, देख इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी वेक्टर क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। बट बी तो सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो, बी से क्या विस्कस का वो तो, अरे नहीं 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 नहीं, अरे विस्कस फ्लोर है बच्चे, विस्कस फ्लोर है यार, देख यहाँ पे देखना, विस्कस मीडियम है बच्चे, कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, मैं यहाँ पे ऑयल कर दूं या कुछ भी कर दूं, समझ आ गई बात, अब क्लियर है, समझ आ रही है सन, ठीक है, ओके। तो मैंने मतलब बाहर से कोई भी मैंने ऐसा, नहीं 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 नहीं, बाहर से हमने क्या किया, कोई भी ऐसा मटेरियल सा रख दिया ताकि उसको रेजिस्टेंस ऑफ हो रहा है कंटिन्यूअसली, ओके, जैसे काइनेमेटिक्स वगैरह में हमने इसके ऊपर सवाल कर रखे राइट, ठीक है, ओके। तो आपसे कह रहा है, अब जरा सवाल को सुनना, ठीक है। सवाल वैसे चलो एक बात बताओ, पहला सवाल तुम ऐसे ही कर लोगे, मेरे को एक बात बताओ बच्चों, सब बताओ, अगर मेरा पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली सर्कुलर मोशन कर रहा है बट उसका रेडियस घटे जा रहा है, घटे जा रहा है, कौन सा ट्राजेक्टरी ले रहा है, स्पाइरल, ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक बार फर्स्ट, एक बार ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑन अ हेलिकल पाथ, हेलिकल तो है नहीं है, स्पाइरलिंग इनटू अ पॉइंट, स्पाइरलिंग इनटू अ पॉइंट है, स्पाइरलिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट है, बताओ,
स्पाइरलिंग इनटू अ पॉइंट है या स्पाइरलिंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट है? इनटू, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। डायरेक्टली हमने सवाल को बना लिया, ठीक है। सलीम सर ओपी, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, आओ भाई अब नीचे आओ। अ मूविंग पार्टिकल अ मूविंग पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ विस्कस ड्रैग, मैं सवाल पढ़ लेता है, ठीक है। अ मूविंग अ मूविंग अ मूविंग अ मूविंग पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ विस्कस ड्रैग गिवन बाय इक्वेशन F vector is equals to minus of B vector. Here B is a positive constant. यार पढ़ लो जरा एक बार, थोड़ा सा मैं हंस लूं। And B vector is the velocity of the particle. A particle having charge Q is projected with an unknown velocity from a point in the medium almost stops, ठीक है। ओके, और आपसे कह रहा है ऑलमोस्ट स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, बस एक विस्कस फोर्स थी बस। जैसे ये तो काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया भैया, ये जो है यहाँ से आई काइनेमेटिक्स है, ठीक है। यहाँ से आई काइनेमेटिक्स, ठीक है। उसके नीचे फिर मैग्नेटिज्म आ रहा है, ओके। तो यहाँ से काइनेमेटिक्स से पहले यहाँ पे काइनेमेटिक्स की एक इक्वेशन अपन बना देंगे। इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ से बोल देता हूँ, ओके, कि मेरी एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। आप जरा देखिए दूसरी इक्वेशन। नाउ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड इन द रीजन एंड द सेम पार्टिकल इज अगेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी। मतलब बिल्कुल पहले वाली केस के बस एक मैग्नेटिक फील्ड को और ऐड कर दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, के कैप ले सकते हो, जे कैप ले सकते हो, बस दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। अब आपको आंसर करना है इन 3 क्वेश्चंस का। 14, 15, 13 तो हमने कर लिया, 14 15 को आपको मेंशन करना, ओके। एक बार भाई जरा इसको, चलो आप ट्राई मत करो, मैं शुरू कर रहा हूँ, okay? शुरू करें बच्चों इसको, सवाल को बताइए एक बार। सवाल को शुरू करेगा। मैं इसका एक ना सॉल्यूशन लाया, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इसमें ना भटक जाऊंगा मैं। थोड़ा सा क्या टफ सवाल है ये वाला, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, ओके। देखते एक बार, देखते भाई। इसके आप मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। पीएफ का, हाँ ये पाथफाइंडर का ही है। इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। दोनों मेथड क्या लाजवाब है बिल्कुल, ठीक है। पहला वाला मेथड तो आपको ये वो है मजदूरी वाला मेथड, है ना। और दूसरा वाला मेथड है आपका स्मार्ट मेथड, ठीक है। थोड़ा सा अपन बढ़िया चीज यूज करके आइए भाई, जरा एक बार इसको शुरू करते हैं। मेरे को बात बताइए बच्चों, पहली जो मैंने आपको बोला काइनेमैटिक्स की जो इक्वेशन बन रही है ना, क्या बन रही है देखिए। जो काइनेमैटिक्स की इक्वेशन बन रही है बच्चे, क्या कह रहा है कि वो जब जब मैंने बस विस्कस फोर्स के इन्फ्लुएंस में इसको जब मैंने छोड़ा है, जब मैंने इसको बस विस्कस फोर्स के इन्फ्लुएंस में छोड़ा है, तभी 10 मीटर जाके रुक जाता है। तभी क्या करता है बच्चे, 10 मीटर जाके रुक जाता है, ठीक है। तो मेरे को बात बता, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे को पता है कि भैया जो विस्कस फोर्स है वो मेरी क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी इंटू वी, है ना। यही है मेरी, है ना। जो एफ है मेरा वो यही है, माइनस ऑफ बी इंटू वी। मजदूरी वी एक्स वी वाई में ब्रेक करने वाला मैं, हाँ वेरी गुड आ रहा है, हाँ वो मजदूरी वाला मेथड है ना। वो मजदूरी वाला मेथड है कि आप वी एक्स वी वाई में इसको ब्रेक करो। फिर आप समझ गए आ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हो ना। फिर इंटीग्रेट वगैरह करोगे, ए को आप फिर डीवी बाई डी टी लिखोगे, फिर आप, है ना। फिर आप पे वी एक्स आएगा, वी एक्स को फिर आप डी एक्स बाई डी टी लिखोगे, डी एक्स टी से डी टी कैंसिल, फिर डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे, फिर जीरो से एक्स नॉट से, फिर जीरो से वाई नॉट करोगे, फिर इक्वेशन यहाँ से, फिर पहली इक्वेशन काइनेमेटिक्स यहाँ से, तो 2 इक्वेशन होगी, दोनों वेरिएबल्स का सॉल्व करोगे, आपको एक्स नॉट वाई नॉट मिल जाएगा। ये आपका पहला मेथड है, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी है, हाँ बच्चे एनसीईआरटी है ये, है ना। हम यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ओके। देखिए भाई, मेथड नंबर 1 वैसे ही सॉल्व किया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, वेरी गुड, है ना। एक मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा, इसको भी कॉपी में लिख लेना, है ना। ये थोड़ा सा क्या है, टाइम बचाएगा ना, मतलब वो तो एक, मतलब शायद 4-5 लाइन का मेथड होगा। आइए भाई जरा देखिए, इसको देखिए एक बार, है ना, ठीक है, ओके। अब जरा देखिए भाई, पहले मैं काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लिख रहा हूँ। कौन सी वाली इक्वेशन लिखूं, मेरे को बात तो बच्चों, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि भैया जैसे मैंने पार्टिकल को फेंका, है ना। अब आपको पता है कि भैया जैसे फॉर एग्जाम्पल काइनेमैटिक्स का ही सवाल है, ये कोई विस्कस फ्लोर है, मैंने अपने पार्टिकल को ऐसे फेंका, तो ये कहीं टर्न वगैरह तो लेगा नहीं, ये तो सिंपल सिंपल जाएगा। कि विस्कस फोर्स जो है ये डायरेक्शन को नहीं बदलेगा, इसके बस मैग्नीट्यूड को रोकेगा, है ना। मतलब लेफ्ट की तरफ इसको बी वी की फोर्स देगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ इसको बी वी की फोर्स देगा, राइट बच्चा। तो कुछ टाइम बाद जाके रुक जाएगा। तो यही आपको डिस्टेंस, ये 10 मीटर गिवन है, ये वाला डिस्टेंस आपको 10 मीटर गिवन है। बात समझ आ गई बच्चे, ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपको 10 मीटर गिवन है। तो याद है काइनेमेटिक्स में अपन कैसे सॉल्व करते थे, याद है बच्चों सबको, कि भैया मैं एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ बी वी बाई एम, ये लिख सकता हूँ। तो ये अब मैं ए को क्या लिखूं, सोचो। मेरे को एक्स गिवन है ना कि इतने बार रुक जाता है, तो मैं ए को वी डीवी बाई डी एक्स अप्रोच करूंगा, डीवी बाई डी टी से नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं गिवन, ओके, ठीक है। वी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई एम इंटू वी, वी से वी कैंसिल, ओके। सो हेयर यू गेट डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई एम इंटू डी एक्स। सही है मेथड बच्चे। मैंने डीवी बाई डी टी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे को टाइम नहीं गिवन था, मेरे को एक्स गिवन था ना। तो जीरो से लेके मैं एक काम करता हूँ, इसको अपन एल बोल देते हैं ना कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो आगे भी एल का यूज करना पड़ेगा, ओके। जीरो से एल एंड इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो ये कितना आ गया आपका बच्चे, देख यहाँ से एक बार इसको सॉल्व कर कितना मिलेगा, देख ये मिलेगा भैया मेरे को माइनस ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई एम इंटू एल। यही मिल रहा है बच्चे, एक बार चेक कर बच्चे एक बार जरा, यही मिल रहा है क्या मेरे को, है ना। तो देख क्या मिल रहा है मेरे को भैया, ये मेरे को मिल रहा है एम वी नॉट इज इक्वल्स टू बी इंटू एल, ठीक है। ये मिल रहा है, ये मैंने पहली इक्वेशन बना ली, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब जरा देखो भाई,
अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। अब इसके आगे कह रहा है, पहली क्वेश्चन मैंने यहां से बना लिया ना, ठीक है। अब से कह रहा है क्या, जब मैंने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश कर दी, है ना। देखो अब मैंने क्या किया बच्चे, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश कर दी हर रीजन में, ओके, हर जगह। और सेम पार्टिकल को मैंने अगेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, ओके। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बस एक कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो मैं कहीं भी मान लूं मैग्नेटिक फील्ड को, कहीं भी मान लो मैग्नेटिक फील्ड को, क्या बोलते हो, है ना, कहीं भी मान लो। फिर कहाँ पे माने बताओ, मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ पे माने। एक काम करो, देखो एक काम करो, देखिए एक काम करिए, इनिशियल वेलोसिटी को आप ले लीजिए, लेट्स टेक, मैं ये बनाता हूँ आपको, देखिए। मोहित भार्गव सर आपके अंकल है। यार तुम ना क्लास में रहो यार, पता है, तुम ऐसी जोकर वाली बातें करो ना, हंसी आती है, मजा आता है सर, ठीक है। देखो भाई, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहाँ पे थी, राइट की तरफ V0, ठीक है, ओके। तो आपको पता भी है मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो आपकी मर्जी, आप के कैप में लो या जे कैप में लो, ऑब्वियसली आप बेवकूफी होगी अगर आप के कैप में लोगे फालतू में। जे कैप में ले लीजिए डायरेक्टली, है ना, ये ले लीजिए आप, है ना, कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा ऊपर की तरफ, ओके, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों आपके ऊपर की तरफ, ओके, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अच्छा तो मेरे को बात बताओ बच्चों, अब सबको इतना क्लियर है कि भैया ये जो मोशन करेगा, है ना, ये जो मोशन करेगा ये कुछ ऐसा मोशन करेगा, देखिए, है ना भाई, सोचिए एक बार जरा, ये जो मोशन करेगा ऐसे स्पाइरलिंग इनटू अ पॉइंट करेगा, है ना, ठीक है, ओके। तो लेट्स से किसी इंस्टेंट पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे, किसी इंस्टेंट पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे, लेट्स कॉल देम एज x नॉट कॉमा y नॉट, है ना, ये बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, ओके। एंड लेट्स से यहाँ पे जो वेलोसिटी हुई है उनको आप तोड़ लीजिए ऐसे, कि भैया इस पे जो वेलोसिटी है उसको आप ऐसे vx ले लीजिए। वो तो डिपेंड करता है टोटली कि आपने अपना इनिशियल वेलोसिटी कैसे माना है ना, समझ रहे हैं आप, कि भैया मैं ऐसे भी तो कर सकता था, मतलब यार क्योंकि सवाल में मेंशन नहीं है, बस इतना बोला परपेंडिकुलर है, मतलब आपको समझ आ रहा है कि भैया उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए, बाकी फर्क नहीं पड़ रहा मैं कहाँ पे करूँ, है ना। देखो मैं ये भी तो एक अरेंजमेंट की हो सकता था, अरेंजमेंट बच्चे, ये एक्स है, ये वाई है, ये आपका जेड है, ठीक है। और मैंने क्या किया बच्चे, मैंने इसको ऐसे V0 से दे दिया, और यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, यहाँ पे कर दी, समझ आ गई बात। तो अगेन फिर क्या होगा, फिर ऐसे होगा, है ना, समझ आ रहा है आपको बात, ठीक है, ओके। तो आई गेस इतनी बात आपको आई गेस समझ आ रही है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ठीक है, अब मैं क्या लिखूं, अब आगे आगे बढ़े बच्चों, अब देखिए भाई जरा मैं क्या लिख रहा हूँ। अब अपन वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। क्या लिखूंगा बच्चे मैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर बाय एम, ये लिखूंगा। अब जरा खुद सोच, यहाँ पे जरा कोने में आ, एफ वेक्टर क्या होगा सोच। एफ वेक्टर जो होगा भैया वो ये होगा मेरा, माइनस ऑफ बी इंटू वी वेक्टर प्लस प्लस मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर ही मान लीजिए ना, आप मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर ही मान लीजिए, ठीक है। आप जब मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर मानेंगे यार, तो किसी भी इंस्टेंट पे, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे, यार एक काम करो ना, एक काम करो यार, बेटर नहीं है कि अपन इनटू द प्लेन मान ले, फालतू में बकवास हो रही है, आप है ना, मतलब अपने को आदत होगी ना वो फिंगर्स वाली, तो अपन उसी से कर लेते हैं ना, ज्यादा बेटर है अपन वही वाली आदत ना डालते अपन, ये वाली परपेंडिकुलर होना चाहिए यार, है ना, कहीं भी मान लो, ये मान लो, है ना, अंदर की तरफ मान लीजिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब अपने से आसानी हुई है थोड़ी सी ना डायरेक्शन वगैरह लिखने में। बात समझ आ रही है मैंने ऐसे क्यों किया, कहीं भी मान सकते हो ना आपको कोई मेंशन ही नहीं है, ठीक है, आप कहीं भी मान सकते हैं इसको, ठीक है भाई, ओके, ठीक है। और आपको पता था कि भैया ये क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स मेरी Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। तो ये आपकी भाई टोटल फोर्स आपको मिल गया जो कि पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है। अब मैं इस फोर्स को तोड़ना शुरू करूंगा, ठीक है, मैं धीरे धीरे इस फोर्स को बच्चे तोड़ना शुरू करूंगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, ध्यान रखना उसका, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, देख, मैं लिख रहा हूँ कि भैया एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा वो मेरा किसके बराबर होगा, एफ वेक्टर बाय एम, है ना, एफ वेक्टर बाय एम के बराबर, है ना, किसके बराबर होगा बच्चे, एफ वेक्टर बाय एम के बराबर, है ना, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे मैं एफ वेक्टर लिख रहा हूँ, ओके, लेट्स से मैं इस वाले एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट वाले इंस्टेंट पे मैं एफ वेक्टर लिखने जा रहा हूँ, तो ये फैक्टर को ऐसा मिलेगा, बात समझ आ रही है भाई सबको, ये फैक्टर जो होगा वो ऐसा मिलेगा मेरे को, ठीक है, ओके। तब जरा देखिए भाई, मैं एक्सेलरेशन वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ बच्चे, देख, भैया एक्सेलरेशन वेक्टर जो हो जाएगा वो मेरा ये होगा, माइनस ऑफ बी इंटू वी वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय एम, ऑलराइट। सो हियर यू गेट योर आंसर एज, देखो वी वेक्टर को भैया मैं किसी इंस्टेंट पे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिख सकता हूँ, ओके, ठीक है। वी एक्स को मैं, ओके, वी वेक्टर को मैं किसी भी इंस्टेंट पे वी एक्स और वी वाई लिख सकता हूँ, ओके, ठीक है। अरे ये कौन स्पैमर आ गया, सॉरी सॉरी अजिंक्य, ये तो तुम हो, हाँ क्या कह रहे हो बच्चे, इसको रेडियल से करे, रेडियल से इस वाले को, एक सेकंड, ये डायग्राम का, क्या अच्छा डायग्राम तो था ही नहीं इसका, रेडियल से, हम्म, बच्चे रेडियल से कैसे करोगे यार, मतलब कर सकते हो, स्पाइरल को तो ऑब्वियसली सॉल्व करना रेडियल से ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, कर सकते हो इसको, है ना, आर कैप और थीटा कैप में लिख लो फिर वेलोसिटी को, है ना,
एंड में यार अजिंक्य, एंड में करना वही पड़ेगा, एंड में क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा आपको, मतलब ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको एंड में, है ना। चाहे आप आर कैप से करो, चाहे आप पोलर का यूज करो, चाहे आप कार्टेशियन का यूज करो। ठीक है, कर सकते हो भाई, कर सकते हो इसको। ठीक है, ओके भाई। यहाँ पे देखिए, अब जरा देखिए भाई, तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों यहाँ पे, माइनस ऑफ बी बाई एम इंटू वी वेक्टर को बच्चों मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना भाई, ठीक है, प्लस क्यू बाई एम इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। भाई देख यार, ये ऑल पता है कैलकुलेशन में क्यों बड़ी बोल रहा था, क्योंकि देखिए ये चक्कर फंस रहा है। देखिए अब मैं वी वेक्टर को लिखूंगा फिर क्या, भैया ये होगा मेरा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप क्रॉस बी वेक्टर। समझ आ रही है भाई बात आप सबको, है ना। अब ये जो बी वेक्टर था मेरा, बी वेक्टर जो है उसको मैं माइनस ऑफ बी नॉट इंटू के कैप लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यार आप जब इसको सॉल्व करोगे मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसको हिंट दे देता हूँ। यार हिंट क्या होगा आपको, देखिए अब आई कैप और जे कैप को क्लब करिएगा। ठीक है, मैं आपको इसका इजी वाला मेथड बता देता हूँ, आप ये मजदूरी वाला मेथड आप करिए। ठीक है, आई कैप और जे कैप वाला जो टर्म है आपको उनको क्लब करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप आई कैप जे कैप को क्लब करोगे फिर आपको वहां से ए एक्स मिलेगा, सुनिए जरा, वहां से आपको ए एक्स मिलेगा और ए वाई मिलेगा। फिर ए एक्स को आपको क्या लिखना है बच्चे, ए एक्स को आपको लिखना है, अरे यही मेथड किया था, डी वी एक्स बाई डी टी लिखना है, और ए वाई को आपको क्या लिखना है, डी वी वाई बाई डी टी लिखना है, और फिर डी टी को आपको इक्वेशन में भेज देना है। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन में होगा ये वी एक्स और वी वाई होगा, तो वी एक्स को आप क्या लिख दोगे, डी एक्स बाई डी टी, तो डी सी से डी टी कट और डी वाई डी टी से डी टी इसके लिए भी कट, डी वाई के, है ना। तो यहाँ पे बस डी एक्स और डी वाई बचा है। अब इस डी एक्स और डी वाई को आप इंटीग्रेट कर दोगे जहां से जहां आपको निकालना है, और ए एक्स की जगह आप, ये ए एक्स की जगह आप डी वी बाई डी टी रखोगे, तो आपको पता है भैया इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, ओमेगा की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हैं, ओमेगा की जरूरत नहीं है, है ना। गुड, ऐसे सॉल्व किया तो बढ़िया है ना, ऐसे सॉल्व किया तो बढ़िया। ठीक है, अगर यही जैसे आपने ये वाला पार्ट निकाल दिया ना, फिर आपका ये वाला पार्ट भी आराम से हो जाएगा, बस डबल कर देना उसको, एक्सप्रेशन को। बताइए भाई, इतनी बात अगर आप लोगों को समझ आ गई हो तो, इतनी बात अगर बच्चों सभी बच्चों को समझ आ गई हो तो बताइए, है ना। उससे थोड़ा इजी हुआ था, किस वाले से बच्चे, अजय किस वाले से हुआ था, इसमें मैग्नीट्यूड अलग से निकालते हैं, ओमेगा से, ओमेगा से, यार ओमेगा से चलिए एक बार जरा अपना सॉल्यूशन भेजना अजिंक्य, अगर हमको बढ़िया लगेगा तो एक काम करेंगे, अगले साल में तुम्हारे सॉल्यूशन में बच्चों को पढ़ाऊंगा, है ना। कि मेरे को तो पर्सनली लगता है कि यार इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ज्यादा बेटर है इस केस में। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो एक बार जरा बच्चों फाइंड करने का ट्राई करो यार, यहाँ से ना इंपल्स मोमेंटम थ्योरम एक बार लगा के देखिए यार, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ज्यादा बेटर रहती है मेरे हिसाब से, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आपको मतलब इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, वरना इसके अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे आपको 3 पेज लगने वाले फॉर श्योर। और यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, आप क्रॉस प्रोडक्ट गलत ले सकते हो, आप साइन गलत ले सकते हो, आप डायरेक्शन गलत ले सकते हो। ओके, एक बार बच्चों जरा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ट्राई करिए यार, इस सेम केस के लिए जरा एक बार इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ट्राई करिए। हाँ जिनके सेम ही होता है बच्चे। ठीक है भाई, ध्यान से रखिए। पर बच्चे अजिंक्य उसका ना, उसका वे आसान होता है, एट द एंड जाता हूँ एक ही जगह रहे, बट उसका वे आसान होता है। देखो भाई ध्यान से सुनिए, जैसे हमें पता है कि भैया जैसे ये मेरा, देखिए सुनिए भाई, ये मेरा वाई एक्सिस है, अरे इससे तो नहीं किया था ना, देखो ये मेरा वाई एक्सिस है, और इनिशियली आपने वी नॉट ऐसे दिया था, आपके मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ये आपका इंपल्स मोमेंटम थ्योरम वाला मेथड है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके सर्कलिंग इनटू द पॉइंट, ओके ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब यार एक काम करो, अब जरा इस पॉइंट को आप बोल दीजिए भाई, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे सर्कल इनटू अ पॉइंट आ रहा है, इसको आप एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बोल दीजिए, समझ आ गई बात, इसको आप एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बोल दीजिए। ठीक है, ओके। अब जरा देखो बच्चों, अब जरा एक बात देखिए भाई, ध्यान से सुनिए, मेरे को बात बताइए, यार जो एफ नेट होगा, जो नेट फोर्स होगा किसी भी इंस्टेंट पे, ध्यान से सुनिए, जो नेट फोर्स होगा बच्चों किसके बराबर होगा, भैया वो होगा एफ मैग्नेटिक वेक्टर प्लस एफ विस्कस वेक्टर, है ना, यही होगा। सोचिए भाई एक बार, यही होने वाला है बालक। ठीक है, ओके भाई। तो अब जरा देखिए ध्यान से देखिए, तो भैया मैं इसको एक काम करता हूँ, है ना, मैं एक काम करता हूँ, है ना, सबको dt से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं dt से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा भैया एफ नेट इंटू डी टी इज इक्वल टू एफ एम, कितना है बच्चे मेरा, एफ एम है भैया मेरा क्यू वी बी, यही है बच्चे। एफ एम कितना है मेरा, किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं लूँ तो एफ एम कितना होगा मेरा, क्यू इंटू बी इंटू वी इंटू डी टी, है ना, प्लस एफ ई को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, एफ ई होगा मेरा, एफ ई को आप माइनस के साथ लीजिएगा ना, एफ ई आपका माइनस के साथ होगा। ठीक है, अब मैं वेक्टर का मॉडल्स लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है,
हाँ आ जाएंगे, वही वाला है, वही वाला है बच्चे, है ना। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ बच्चे, ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ क्या क्या बनता है, कोफिशिएंट बी था ना। हाँ, तो माइनस बी इंटू बी इंटू डी टी। समझ आ गया बच्चों सबको। अब भाई, अब सबको आगे समझ आ गया कि भी अपन क्या करेंगे अब, है ना भाई, के सबको समझ आ गया। अब अपन क्या करने वाले हैं इसका अगला वाला मेथड। समझ आ गया भाई सबको, है ना। भाई एक काम करिए, एक काम करो आप, वी को आप क्या लिखेंगे बच्चों, वी को मैं क्या लिखूं सोचिए, वी को मैं क्या लिखूं, डी आर बाई डी टी लिख दे भैया, डी आर बाई डी टी। आर क्या भैया, आर, अरे बच्चे ये पोजीशन वेक्टर है, ये जो आर कैप है ना, ये आर वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर, ये वाला वेक्टर है, ठीक है, ये वाला वेक्टर, ठीक है। तो देखो पता है भैया, अपन वी को क्या डी आर वेक्टर बाई डी टी बच्चों एनी इंस्टेंट लिख सकता हूं मैं, है ना, है ना, ये लिख सकता हूं बच्चों इसको एनी इंस्टेंट। सोचिए एक बार जरा इसके बारे में। ठीक है, ओके भाई, ओके 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 ओके। अब आगे कैसे बढ़े इसको, अब आगे कैसे बढ़ा इसको। हम्म, देखिए भाई, अब आप एक काम करिए, देखिए अब आप एक काम करिए, एफ नेट इंटू डी टी को तो ऐसे ही रहने दीजिए अभी, ठीक है। और आप वी को ना आप डी आर वेक्टर बाई डी टी लीजिए, ओके। और क्यू बी को ऐसे ही रहने दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या आपका बस, यहाँ पे एक बार देखिए भाई, जैसे आपने इसको डी आर वेक्टर बाई डी टी लिखा, ठीक है, तो ये आपका डी आर वेक्टर बचा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या बचा बच्चे, डी आर वेक्टर बचा, ठीक है भाई। और ये आपका कितना है, माइनस ऑफ बी इंटू डी आर वेक्टर, ठीक है, माइनस ऑफ बी इंटू डी आर वेक्टर। समझ आ गई भाई सबको इतनी बात, ओके। ठीक है यार, ओके। अब हम्म, एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक काम करो यार, अपन ना गड़बड़ी कर दिया पे, अपन ना इसको वेक्टर फॉर्म में रहने दो, रुको रुको। एक काम करिए यार, एक काम करिए, आपने इसको वेक्टर फॉर्म में रहने दीजिए यार, ठीक है, क्योंकि अपन बी को तो भूल ही गए थे यार, है ना, जो बी इंटू माइनस के कैप है ना, जो बी वेक्टर है ना यार, इसको तो अपन भूल ही गए थे ना, यही गलती कर रहे थे अपन। बी नॉट इंटू माइनस के कैप है ना ये, इसको भी तो इंक्लूड करिए यार, है ना। तो एफ एम वेक्टर अब क्या लिखेंगे याद करिए, अब ये हो गया क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे लिखिए ज्यादा बेटर है ना, क्यू बेटर भी बताता हूँ देखिए, है ना, इंटू डी टी लिख दीजिए इसको, सुनिएगा आप जरा, ठीक है। प्लस एफ ई को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, एफ ई हो जाएगा भैया मेरा माइनस ऑफ, माइनस ऑफ बी इंटू वी वेक्टर, है ना, यही होगा, माइनस ऑफ बी इंटू वी वेक्टर इंटू डी टी। अब देख लीजिए भाई, अब एक बार आराम से इसको देख लो, ठीक है। अब भाई जब आप dt को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चे, अब खुद सोचिए भाई, जब आप dt को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, है ना, जब आप dt को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा आपका, जब आप बच्चे dt को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो q इंटू वी वेक्टर इंटू डी टी कितना होगा बच्चे, इसमें क्या लिख सकता हूँ, इसमें डी आर वेक्टर ही लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है। इसमें क्या लिख सकता हूँ बच्चे, इसमें डायरेक्टली डी आर वेक्टर ही लिख सकता हूँ, ठीक है। क्रॉस बी वेक्टर इंटू डी टी, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर इंटू डी टी, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक बार, यहाँ पे ना अपन को बताएगा यार, यहाँ पे इसको आगे कैसे प्रोसीड करें अपन। क्रॉस बी वेक्टर इंटू डी टी आ जाएगा ना, और फिर आपका राइट में अगर आप देखोगे तो ये आपका अगेन राइट में आपका आर वेक्टर आ जाएगा। रुको एक सेकंड, बी इंटू डी टी होगा ना, हाँ वो तो पता है बच्चे, बी इंटू डी टी होगा, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ वेक्टर में ना, कैलकुलेशन मजा नहीं आता, तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ मैं इसको, एक काम करिए यार, एक काम करिए, अरे बेटर नहीं है क्या यार, एक काम करो ना, लेट्स से यार यहाँ पे टाइम जीरो है, यहाँ पे टाइम टी है, इंटीग्रेट कर दो, टी टी लिख दो, फिर आप वी वेक्टर को आप आर वेक्टर बाय टी भी लिख सकते हैं ना आप, ठीक है, क्योंकि फिर डी आर वेक्टर की टर्म आ रही है ना, फिर डी आर वेक्टर को मेरे को डी एक्स आई का और फिर डी वाई जे कैप लिखना पड़ेगा, समझ गए बात। फिर उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो एट द एंड बात तो वही आ जाएगी, ठीक है। तो एक काम करिए आप, आपने इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे जब आप डी टी को, ठीक है, डी टी को जब आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से, एक सेकेंड यार चलो, एक सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी मिनट, एक बार मैं जरा चेक कर लूँ इसको, जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट। अच्छा एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, आपको एक चीज पता ना, कि भैया जो मेरा कैपिटल जे वेक्टर होता है वो मेरा डेल्टा पी वेक्टर के बराबर होता है, सबको पता है।
है ना, ये मेरा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि यार अपन ना इस अप्रोच को एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर मैं एफ नेट इंटू डी टी को, देखिए आपको पता है भैया एफ नेट इंटू डी टी, एफ नेट इंटू डी टी है, मैं इसको डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, एम इंटू वी फाइनल वेक्टर माइनस एम इंटू वी इनिशियल वेक्टर, ये भी लिख सकता हूँ बच्चे, सोचिए एक बार जरा, है ना, एम इंटू वी फाइनल वेक्टर माइनस एम इंटू वी इनिशियल वेक्टर, राइट। तो हमें पता है भैया वी फाइनल वेलोसिटी फाइनल तो मेरी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये सर्कलिंग इंटू द पॉइंट है। तो ये इसकी जो वैल्यू आ रही है ये किसके इक्विवेलेंट आ रही है, किसके बराबर आ रही है, ये भैया आ रही है मेरी माइनस ऑफ एम इंटू वी वन वी इनिशियल वेक्टर। अब वी इनिशियल कितना था बच्चे मेरा, वी इनिशियल था भैया मेरा एम इंटू वी नॉट इंटू आई कैप, यही था बच्चे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यार जो मेरा क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू डी टी माइनस बी इंटू वी वेक्टर डॉट डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी नॉट इंटू आई कैप। बात समझ आ रही है भाई सबको, देख लीजिए एक बार, सभी बच्चों को बात समझ आ रही है। ठीक है, ओके, चलिए। अब यार अब मैं ना, अब एक काम करिए यार, इसके आगे ना आप सिंपलीफाई कर लीजिए इसको। ठीक है, वी वेक्टर को आप डी आर वेक्टर बाई डी टी लिख दीजिएगा। ठीक है, वी वेक्टर को आप डी आर वेक्टर बाई डी टी लिख दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो आप क्या करो, सुनो मैं आपको बताता हूँ, देखो dt को अंदर मल्टीप्लाई कर देना बच्चे। ठीक है, dt को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, dt को आप इसके साथ भेज दीजिए। ठीक है, और ये बी आर बी ये मैग्नेटिक वो वाला नहीं है। ठीक है, बी आपका कांस्टेंट है, ओके, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ओके, तो जब आप इसको लिखोगे और फिर आपको पता है भैया किसी भी इंस्टेंट पे, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे मैं जो डी आर वेक्टर है उसको मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सोचो कि भैया इसको अपन डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे कैप लिख सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे। अब जब आप इसको डी आर वेक्टर को जब आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो आप इसको इंटीग्रेट और इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसको आप कहां से क्या करोगे, जीरो से एक्स नॉट, उसको कहां से क्या करोगे, जीरो से वाई नॉट। तो एंड इक्वेशन क्या बन रही है बच्चे कि जो आर वेक्टर हो किसके बराबर है, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, है ना। खुद सोचिए भाई, यही बन रहा है। दिमाग लगाइए एक बार जरा, दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ एक बार, यही बन रहा है क्या बालक। ठीक है, अब यार इसके आगे, है ना, अब इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे ना आपको इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, अब सॉल्व करना मेरे हिसाब से अब हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब यार आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल जो रिजल्ट मिलेगा दोनों दोनों मेथड से, इस वाले मेथड से और नीचे वाले मेथड से बच्चे, दोनों मेथड से आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, कर लो इसको आगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी यार इसकी, है ना, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी बड़ी यार। ठीक है, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लेना, थोड़ा सा निकाल के मेरे को बता देना एक बार। ठीक है, फोटो वगैरह भेज देना कि भैया ऐसे ऐसा आया है। ठीक है, फिर मैं उसको देख लूंगा। ठीक है बच्चों, ये पता है मैंने कॉन्सेप्ट जैसे क्यों पढ़ा है, मैंने प्रॉब्लम जैसे नहीं पढ़ा है, मैंने इसको कॉन्सेप्ट से इसलिए पढ़ा है क्योंकि देखिए यार इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कितने सारे हैं, आप जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको गिनवाता हूँ एक बार, देखिए ये दिख रहा है बच्चों, दो प्रॉब्लम्स, देखिए एक बार चेक करिए। नीचे वाला प्रॉब्लम तो आपको होमवर्क है, होमवर्क लीजिएगा एक बार जरा देखो। अभी आपको वो वाला प्रॉब्लम दिखाई, ये वाला, है ना, ये वाला प्रॉब्लम दिखाई कि आपको ये वाला पाथफाइंडर आपकी कंप्लीट हो गई है। सोचिए आप एमसीक्यू आपने पूरा निपटा लिया, स्टार्टिंग के तीन चार क्वेश्चन को छोड़ के पूरी एमसीक्यू आपकी डन है। ठीक है, पूरी एक एक सवाल। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन एक वो वाला है स्पाइरल वाला, ये जो भी किया। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है स्पाइरल वाला और ये क्वेश्चन है। ठीक है, लगातार, और एडवांस में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आने की तो पूरी 100% मतलब कह सकते हो कि यार बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, एडवांस वाले ऐसे ही सवाल पूछते हैं जिसमें आपकी ये वाली मैथमेटिक्स थोड़ी और और थोड़ी बहुत आपकी फिजिक्स चेक हो। ठीक है, तो देखिए भाई एक बार इस 18 वाला क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अन रीजन ऑफ स्पेस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन माइनस बी इनटू के कैप, अब इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड है आपको। ठीक है, इज एस्टैब्लिश्ड अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी वेक्टर इन दिस रीजन एक्सपीरियंसेस अ विस्कस ड्रैग। अरे सेम ही तो सवाल है, देखो इनिशियल वेक्टर गिवन है, देखो अरे ये तो सेम ही सवाल हो गया भैया जो आपने कराया अभी, जस्ट अभी कराया। देखो फाइंड इट डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट पार्टिकल स्टॉप्स, डिस्प्लेसमेंट बच्चे बस ये बताना है, देख ये पोजीशन वेक्टर बताना है, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, चेक कर। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बिटवीन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ये तो हो गया तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज योर एस वेक्टर, है ना, यही हो गया तेरा एस वेक्टर, यही पूछा गया बस सवाल में। जो आंसर है देख सुन, यहां से जो तेरा एक्स नॉट है, यहां से जो तेरा वाई नॉट है, उसी को बस तू एस वेक्टर इज इक्वल टू एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप लिखती हो, वो जो आंसर होगा वो इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। बात क्लियर थी भाई सबको, काश ये जेई में आए। मेरे को थोड़ा सा अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि यार शायद अगले पेपर में आ जाएगा, है ना, शायद अगला वाला जो एग्जाम होगा आपका 2025 का। एक सेकंड, कौन सा साल चल रहा है अभी, 12 सितंबर चल रहा है ना अभी, नहीं इससे साल कौन सा चल रहा है अभी, 24, 24 चल रहा है, 25 चल रहा है क्या, 25 में आ गए हम, अच्छा चलो, यार एक सेकंड 25 चल रहा है, 2025 चल रहा है क्या अभी, चलो ठीक है, आओ भाई जरा। अच्छा 26 में तुम लोग पेपर दोगे, अच्छा 26 में दो, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, एक बार ये वाला सवाल देख लीजिए भाई क्या कह रहे हैं, ये वाला सवाल is projected with the velocity v naught in a viscous medium where a uniform and constant magnetic field of induction b exists everywhere in a direction, effect आपको given है minus b into v vector। पाथफाइंडर वालों के b से बहुत प्यार है, where b is a positive constant and v vector is a velocity of particle। अब आपसे कह रहा है भाई डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, इसमें डिस्टेंस ट्रैवल कैसे करोगे भाई,
कैसे करोगे अब इसको, सोचो। कैसे करोगे अब इसको? डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, बाप रे। ये डिस्टेंस पूछ रहा मेरे से। ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये पूछ रहा मेरे से। ये भाई ये कितना होगा? ये आ गया लेंथ ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी निकालो फिर। वैसे एक बात बताऊं, बड़ी बड़ी एक बात बताऊं। सुनोगे एक बढ़िया बात? बताओ, सुनने को अगर तैयार हो तो बताओ। बताऊंगा मैं। अगर सुनने को तैयार हो तो बढ़िया बात बताऊंगा एक। ठीक है। देखो, पता है जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हें एक इक्वेशन पता है कौन सी मिलेगी? ये वाली। ये इक्वेशन मिलेगी, y इज इक्वल्स टू बी एक्स बाय क्यू बी नॉट। एक इक्वेशन मिलेगी। अब समझ गए? अरे भैया अब तो कहानी सेट है। ठीक है, ऐसी आपको कोई इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ऐसी कोई इक्वेशन मिलेगी, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। एक बार इसको देख लेना यार। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, मेरे हिसाब से इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ऐसे आपको ट्रैजेक्टरी मिलेगी, इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यार ऐसे जो सवाल आपने देखा यार, तीन सवाल है ना। ए इज टू वी डी बाई डी एक्स, पर डीएक्स से एक सेकंड, जिनका डीएक्स से आपको बच्चे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ना आपको। यहाँ पे डीएक्स से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना आपको। ए इज टू वी डी बाई डी एक्स। एक सेकंड रुको जरा, आई एम डीलिंग विद मैग्नीट्यूड। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ए इज टू वी डी बाई डी एक्स है बच्चे। लगाओगे कैसे इसको पर? इसे ऐसे लगाओगे क्या? ऐसे? ऐसे? मैग्नीट्यूड वाइज? अच्छा। मतलब ए को एफ बाई एम लिख के, एफ, और बच्चे अगेन एफ को तो तेरे को वेक्टर में लिखना ही पड़ जाए। अच्छा, एफ को भी मैग्नीट्यूड, एफ को भी उसमें लिख के ना, इसको बी वी प्लस क्यू बी पी बाय एम, इसको वी डी बाई डी एस के बराबर करके ना। कर लेना, एक बार कर लेना। कर लेना, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए फिर। अच्छा, वैसे बाद में हमने एक सवाल किया था जिनके अगर याद होगा, वो वाला सवाल था ना, उसको हमने सेम मेथड से किया था। ये वाला सवाल, ये बिल्कुल सेम सवाल था, ये तो बिल्कुल। अगर तुम, हाँ, देखो ये वाला बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम मेथड किया था, याद है तुम्हें ये वाला सवाल? पाथफाइंडर का जो सवाल था, यहाँ पे फ्रिक्शन गिवन था, म्यू के वाला, है ना। हाँ, इसी से तो किया था हमने, इसी से तो किया था अपने, शायद वी डी बाई डी एक्स ही किया था, और फिर अपने डीएक्स को एल से जीरो रख दिया था, है ना। हाँ, ठीक है, सही है भाई। ठीक है भाई। ओके, सो आपका बच्चों मेन मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है सारे के सारे हो ही गए। ठीक है, आपका बस वो वाला कॉन्सेप्ट रह रहा है यार, एक ना, एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ और वो सोलेनॉइड वगैरह रह रहा है ना। बाकी आपको मैग्नेटिज्म, बस आपके दो क्लास और बचा मैग्नेटिज्म। दो तीन क्लास और बचा, अगर मैं और खींचना चाहूँ तो बस आपका 15-16 तक रहेगा, ठीक है। सोलेनॉइड वगैरह आपका रह रहा है और वो सब रह रहा है आपका, मेनली मेनली आपका मैग्नेटिज्म पूरा का पूरा निपट चुका है आपने। तो ये 2 मिनट रुकेगा लास्ट में। अरे हाँ हाँ यार, मैं रुका ही हूँ, रुका ही हूँ, अभी कुछ और पढ़ाऊँ, रुको। लॉरेंस फोर्स तुम लोगों ने कहीं पढ़ रहे हैं क्या? लॉरेंस फोर्स वगैरह पढ़ाना पड़ेगा क्या? उनको नीड तो नहीं लगती उसकी, है ना। आओ जरा एक बार देख लो यार। अच्छा, एक सवाल पाथफाइंडर डेविएटेड वाला भी था, चलो आओ देख लो यार, फिर देख ही लो। आओ जरा, फिर एक पाथफाइंडर का प्रॉब्लम है वो भी देख लीजिएगा एक बार इसके ऊपर। ग्रिफिथ्स के कवर पेज पे है लॉरेंस फोर्स। ओहो अजिंक्य, ग्रिफिथ वगैरह सॉल्व कर रहे हो आजकल तो, क्या बात है। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, तुम में से है ना जितने भी मतलब 12th के बच्चे, बैच के बच्चे देख रहे हैं, है ना, या जो भी लाइव जुड़े हैं या जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, जो भी इस बार 2025 में, ठीक है, जी एडवांस 2025 में जो भी इस बार ज़्यादा हाई नहीं रखते, 2000 के अंदर जो रैंक ले आएगा, ठीक है, लेस देन रैंक 2000, ठीक है, मेरी तरफ से एक आईफोन लेटेस्ट वाला फॉर योर कॉलेज, या आईपैड, या आई मैक, या कोई सा भी लैपटॉप को चाहिए अंडर 2 लाख 3 लाख इतना, ठीक है। अरे यार मैं बार बार 2025 क्यों बोला, सॉरी, 2026। अबे कैटेगरी रैंक लाएगा क्या? अरे भाई कैटेगरी रैंक। अरे भाई कैटेगरी रैंक यार बहुत वो होता है। कैटेगरी रैंक तो फिर अंडर 10 लाओ, 10-15 लाओ, है ना। कैटेगरी रैंक लाना तो बहुत आसान होता है। 3K कर दो, नहीं नहीं यार, इसमें इसमें बार्गेनिंग नहीं।
ST+PWD। पेपर दे दो, बस पेपर दे दो। ST+PWD का ये है कि अगर आपको आईटी बॉम्ब में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको बस 90 नंबर चाहिए। ST+PWD+ गर्ल कैंडिडेट शायद इसका है, बच्चा बता रहा था। तो आपको बस 80 से 90 नंबर आपको चाहिए आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के लिए। 80 से 90, 90 नंबर, बस दैट्स इट। बस 80 से 90 भी ज्यादा कह रहा हूँ मैं, 80 नंबर, 80 नंबर। पर यार एक चीज है ना, अरे होम स्टेट कोटा आएगा से एडवांस नहीं। देखो क्या सीन रहता है कि जब आप, मैं आपको थोड़ा सा आपको ना रियलिटी चेक देता हूँ, क्या सिलेबस सही चल रहा है तो मैं थोड़ा सा बातें वगैरह कर लेते हैं, सुनिए जरा। देखिए भाई, जैसे आप आईआईटी के अंदर जाएंगे ना, चलो लेट्स से कोई बच्चा चला गया, है ना, लेट्स से कोई बच्चा चला गया, ठीक है। जैसे आप आईआईटी के अंदर जाएंगे, पहली चीज, ठीक है, पहली चीज जो आप फेस करोगे सबसे पहले घुसते ही, वो रहेगी वेक्टर कैलकुलस। किसमें? मैथ्स में नहीं बच्चे, फिजिक्स में। ठीक है। वेक्टर कैलकुलस में क्या होता है आपका, आपको आई गेस पता होगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। हर कॉलेज में आई गेस यही होता है, आईआईटी का पता है मेरे को, एनआईटी में भी शायद यही होता है ना। हाँ, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस कर्ल यहाँ से शुरुआत होगी, ठीक है। और ये चीजें पता है, ये चीजें एनआईटी, एनआईटीज वगैरह में भी ऑब्वियसली, आईआईटीज में तो होता ही है, तो एनआईटीज में भी होता ही होगा, हर हर कॉलेज में होता है मेरे हिसाब से ना। स्टार्ट को यही से करते हैं, क्योंकि बिना वेक्टर कैलकुलस के आपको सब बताता हूँ, इस लेवल पे जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जो बोलते हैं ना कि आई एम गॉड ऑफ फिजिक्स, आई एम ये फिजिक्स, आई एम वो फिजिक्स, कुछ नहीं है यार। ये जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये कोई लेवल की फिजिक्स नहीं है, ठीक है। असली फिजिक्स आती है जब ये वेक्टर कैलकुलस वगैरह इंट्रोड्यूस होती है आपसे, ठीक है। क्योंकि अभी आपको कुछ पता ही नहीं स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, फ्लूइड आपने अच्छे से पढ़ी नहीं रखी। अगर आपको लगता है कि आपको फ्लूइड अच्छे से आती है तो आपको पहले वेक्टर कैलकुलस आना चाहिए, और वेक्टर कैलकुलस नहीं आता आपको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे को इलेक्ट्रो अच्छे से आता है, या जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी यूनिट है जिसमें फील्ड इन्वॉल्व है, आपको पता है भैया 90% तो फील्ड वाले ही होते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सब फील्ड लाइंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको डेप्थ में समझ सकते हैं आप इसको। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो आईआईटी के अंदर जैसे ही आप घुसेंगे, एनआईटी की, एनआईटी भी अच्छे होते हैं, क्यों नहीं होते, एनआईटी भी अच्छे होते हैं, किसने कहा भाई, एनआईटी भी अच्छे होते हैं, बस अंडररेटेड है थोड़े से एनआईटी। लोग इतना बात नहीं करते, कि लोग या तो आईआईटी जाते हैं या तो एलपीयू, एनआईटी कम ही लोग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप घुसोगे तो भाई आप खुद सोच लीजिए यार, जो वैसे घुसता है ना थोड़ा सा, मतलब जिसके कम नंबर, बहुत कम नंबर आते हैं, बहुत ज्यादा कम, फिर भी उसको आईआईटी मिल जाता है, तो यार अंदर बहुत मतलब, उससे बेटर है कि आप शांति से घर बैठ जाओ, ठीक है, सच बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि पर हाँ मैंने देख रखा है कि यार बैचमेट्स वगैरह देख रखा है मैंने, कि हाँ यार लोगों को दिक्कत आती है ना। देख रखा है कि यार मैंने ना, लोगों को दिक्कत आती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। मतलब बेसिक स्ट्रांग नहीं होते ना, तो क्या होता है फिर आपको कॉलेज में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर जो आते हैं ना, वो बस लिख के चले जाते हैं, आपको कुछ कुछ नहीं बोलेंगे वो, कुछ आप कुछ भी करते रहिए, आपको कुछ ज़्यादा समझाएंगे नहीं वो, जैसे यहाँ पे समझाते हैं ना आपको बैठ बैठ के, कि बच्चे ये होगा देख, ये नहीं ये होगा, वो कुछ नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। पहली बात, इतना भीड़ रहता है क्लास वगैरह में, स्टार्टिंग में भीड़ रहता है, एंड में फिर थोड़ा सा वही हो जाता है। बट आप वो आपको इतना समझाएंगे नहीं, कुछ नहीं समझाएगा आपको, वो उन पर नॉलेज होती है, बट वो आके बोलेंगे और चले जाएंगे। आप बस देखते रहोगे क्या क्या हो गया। अगर आपके बेसिक्स वीक है, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो आपको शायद समझ आ जाएगा, अगर आप एफर्ट्स मारोगे आपको चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। पर जिन लोग के बेसिक स्ट्रांग होते हैं, जो ऐसी आईटी में घुस जाते हैं ना, उनकी फिर बुरी हालत हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, कि उनको शायद ड्रॉप लेना पड़ जाता है आईटी से। आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह आती है कि बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ रहा है आईटी से, या बहुत सारे केसेस आते हैं सोसाइटी उस आईटीज वगैरह के अंदर, है ना। तो वो सब इसी वजह से होते हैं, जो बोलते हैं ना एकेडमिक प्रेशर। एकेडमिक प्रेशर बच्चे आता है ऐसे नहीं है, एकेडमिक प्रेशर दो वजह से आता है। या तो आपने जेई अच्छा निकाला है, पर आपने अंदर कोई पढ़ाई नहीं की, या तो दूसरा ये है कि यार आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक रह गए जो जेई लेवल के, ठीक है। क्योंकि जैसे आप वहां पे फिजिक्स में घुसोगे, ठीक है, आपके यूनिट्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगी सारी, है ना, वहां पे आपको सर्किट्स वगैरह बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है यार वहाँ पे, है ना। या मतलब जो जिन मतलब जो कम मार्क्स पे जेई के अंदर पहुंच जाते हैं यार, मतलब ना, कि जैसे जैसे आपके 100, 120, 130, मतलब 110, 120 के अंदर जैसे आपके मार्क्स आए, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अंदर यार, है ना। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है यार, मेन पता है मेन क्या होता है आईआईटी के अंदर, कंपेरेटिवली मार्किंग होती है। कंपेरेटिवली मार्किंग, समझ आ रही है आपको बात, कि आपकी परफॉर्मेंस दूसरों के हिसाब से कैसी है, उस हिसाब से आपको, पर आपको सीजीपीए मिलती है, राइट, उस हिसाब से आपकी स्कोरिंग होती है। अगर बाकियों के 50 है, आपके 90 है, तो आपको बेटर स्कोर मिलेगा, बाकियों से बहुत ज्यादा बेटर मिलेगा। यही अगर आप बाकियों के 90, आपके 50 आ गए, तो आप समझ गए। और भाई आईआईटी के अंदर तो आपको पता है, आईआईटी के अंदर तो भैया सारी होशियार है। आईआईटी के अंदर अगर कंपेरेटिवली मार्किंग है, तो यार इट्स लिटरली लाइक डेथ वेल टाइप, है ना। ये तो वो मौत का कुआं ही है भाई, है ना। कि भाई मतलब आप ब्रिलियंट माइंड के साथ आप कंपेरेटिवली मार्किंग वाला खेल खेल रहे हो, ठीक है। और उसमें से जो भी बच्चे के बेसिक वीक रह गए, वो आ गया नीचे, और आपको पता है भैया, जैसे ही नीचे आ गया, बाकी बच्चों के मार्क्स ऊपर 70, 80, तुम्हारे अगर 30, 40 में रह गए या 50 में भी रह गए, तो तुम्हारा हो जाएगा कम।
भैया सॉरी फॉर आउट ऑफ टॉपिक, बट मैंने कुछ लोगों को देखा है 16 के रैंक के साथ आईआईटी खड़गपुर आर्किटेक्चर लिया है, ये अच्छा डिसीजन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं यार। मतलब डिपेंड करता है, अगर उनको आईआईटी का टैग चाहिए तो फिर बेटर है। बट आई वुड से 16,000 अगर तुम रैंक ला सकते हो, अगर तुम्हारा ड्रॉप ईयर नहीं है तो ड्रॉप लो। अगर 16,000 रैंक ला सकते हो, ड्रॉप ईयर है, तो डेफिनेटली तुमने मतलब जेई मेंस में अच्छा किया होगा, तो एनआईटी का कोई बढ़िया ब्रांच ले लो। ड्रॉपर था वो, तो यार डिपेंड करता है बंदे पे बंदे पे। मैं होता तो यार डेफिनेटली मैं तो आईआईटी ले लेता, क्योंकि आईआईटी का है, आईआईटी का क्या है, लाइफ अच्छी है अंदर, लाइफ थोड़ी सी अच्छी है अगर आप पढ़ने वाले हैं, और आप मतलब बैलेंस करके रखते हो ना, आप वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना, कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो और आप मजे भी कर रहे हो, तो आईआईटी का लाइफ बहुत मस्त है यार। आप मतलब देखोगे फेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं, बढ़िया है ना। पर भाई अगर आप वैसे है कि यार हमेशा मजे करने हैं, तो फिर आप एक साल मजे करोगे, बस एक सेमेस्टर मजे कर लोगे, फिर अगले सेमेस्टर में लग जाओ, मतलब बुरी हालत हो जाएगी आपकी, है ना। ठीक है, बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है। बट केजीपी का एक्सपीरियंस मिल रहा है, खड़गपुर अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है खड़गपुर, बट ऐसा जाना ही होता है तो यार, अगर अच्छे के लिए जाना तो गुवाहाटी जाओ, है ना, मद्रास जाओ, और आईआईटी जम्मू जाओ, आईआईटी रोपड़ नहीं, आईआईटी और भी यार, है ना, आईआईटी तिरुपति भी आई गेस, वहाँ पे जाओ, वो है मतलब, उसके जाना है। आईआईटी गोवा, अरे नहीं नहीं, गोवा बहुत खराब है। मेरा भाई आईआईटी गांधीनगर में है, ग्रेट, गुड। अजिंक्य तुम भी वहीं पे चल जाओ ना, रैगिंग से बचोगे, वैसे रैगिंग वगैरह नहीं होती अब, पहले होती थी। देखिए भाई लॉरेंस फोर्स है ना, अब क्या ना, आपके जो बच्चे आ रहे हैं अंदर, वो थोड़े से वीक है यार, मतलब वीक टाइप ऑफ, मतलब समझ रहे हो ना, रोज आ, मतलब समझ गए आप, है ना, कि ज्यादा सहन शक्ति नहीं है इतनी, है ना। अब जैसे अजिंक्य, अजिंक्य अगर चला गया आईआईटी, है ना, अजिंक्य तो जाएगा ही, है ना, अजिंक्य इसलिए यार, अजिंक्य हो जाएगा, है ना, टेंशन मत लो। जैसे अजिंक्य आईआईटी में जा रहा है ना, तो यार मतलब बस वो इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं और कुछ नहीं, छोड़ देते हैं फिर। ऐसे वो मार पिटाई वाला अब नहीं होता, हार्डली केसेस आपको दिखेगा, ऐसे नहीं होता अब। ठीक है भाई, देखिए लॉरेंस फोर्स का होता है तो जैसे फॉर एग्जांपल यार, इस रीजन में कोई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने स्विच ऑन कर रखी है, और कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऐसी है, ई वेक्टर ऐसे ले लो, और यार बी वेक्टर ऐसे ले लीजिए, ठीक है, ये आपका ई वेक्टर है, और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। और लेट्स से आपने अपने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, जैसे आपने अपने जो पार्टिकल है आपने उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, राइट की तरफ आप ऐसे, मैं राइट की तरफ कह रहा हूँ, पॉजिटिव जेड में आपने ऐसे इसको वी नॉट से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है भाई बात। तो यार ये जो इफेक्ट होगा, मेरे को बात बताओ, जो पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करेगा, है ना, क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखिए एक बार भाई, है ना। पर इसी फोर्स को अपन लॉरेंस फोर्स बोल देते हैं, इसी फोर्स को अपन लॉरेंस फोर्स बोल देते हैं, है ना। पर हाँ, एक बात और कि यार, ये ना, ये जो फोर्स होती है फ्रेम इंडिपेंडेंट फोर्स होती है, फ्रेम इंडिपेंडेंट फोर्स होती है, इसको ध्यान में रखना कि ईएमआई पूरा इसी के ऊपर है, फ्रेम इंडिपेंडेंट फोर्स, ठीक है। लॉरेंस फोर्स जो होती है बच्चों, फ्रेम इंडिपेंडेंट फोर्स होती है, मतलब किसी भी फ्रेम से आप देखो, आपको ये जो टोटल फोर्स है, ये जो इफेक्ट आपको मिलेगा, ये आपको हमेशा सेम मिलेगा, बात क्लियर है कि भाई, मतलब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो, आपको लॉरेंस फोर्स आपको यही मिलेगा आपको, ठीक है, इफेक्टर जो आपको सेम ही, उसकी वैल्यू जो होगी वो सेम ही मिलेगी आपको, इरिस्पेक्टिव ऑफ किस फ्रेम में आप बैठे हो, बात क्लियर थी भाई सबको, ठीक है। और यहाँ से यार इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होता है, जो कि अपन आपका मेनली अपन ईएमआई वगैरह में देखते हैं, ठीक है, मेनली अपन उसको ईएमआई वगैरह में देखते हैं, बात क्लियर थी भाई सबको, है ना। यार एक सवाल पता है क्या आता है, सुनिए जरा, एक सवाल क्या आता है सुनिए, पूछता है यार, फॉर पार्टिकल टू गो अनडेविएटेड, है ना, अगर बच्चों आपने पाथफाइंडर सॉल्व करी है, मैंने आपको जो होमवर्क दी है, तो उसमें आपको दिखा होगा भैया, एक क्वेश्चन आते हैं ऐसे, फॉर पार्टिकल टू गो अनडेविएटेड, है ना, मतलब डेविएट ना हो पार्टिकल, तो ये तो भैया बहुत बेसिक कॉमन सेंस की बात है ना, ये आपने, ये हम मतलब पैदा होती हमने समझ ली थी, है ना, क्या जो मेरा एफ फैक्टर है ये जीरो होना चाहिए, समझ गए, अगर पार्टिकल को अनडेविएटेड जाना है, तो ये जो एफ फैक्टर है ये मेरा जीरो हो जाना चाहिए, है ना, ये जो एफ फैक्टर है बच्चे, ये मेरा जीरो हो जाना चाहिए। अब ये देखो यार, ये क्यू है तो इस पर यहाँ पे क्यू ई की फोर्स लगेगी, अगर ये बी है और यहाँ पे वी नॉट है, तो क्या करूंगा देख, वी नॉट वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो समझ गया भैया, ये जो मेरे मैग्नेटिक फोर्स आएगी यहाँ पे आएगी, कितनी की आएगी, एम वी नॉट बी की आएगी, तो दोनों को इक्वेट कर दोगे, क्या बोलते हो भाई, दोनों को इक्वेट कर दे, और इनिशियल कोई भी एक्स और एक्स माइनस एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये पार्टिकल मेरा अनडिविटेड जाएगा ना, तो डायरेक्टली इक्वेट कर देना है इसको, है ना, डायरेक्टली इक्वेट करना है, तो देखो क्या मिलेगा, एम वी नॉट बी इज इक्वल टू क्यू ई,
सो वी नॉट कितना मिल रहा है आपको भाई? वी नॉट मिल रहा है QE/MP। देख लो एक बार, बात ले थी भाई सबको। बस यार आज इतने ही पढ़ाऊंगा ना, अगला एमपीएस लॉ है, अपन इसको कल देखेंगे। एक बार जरा मैं पाथफाइंडर आपको टिक करवा दूं कि यार कौन कौन से सवाल को करने हैं, और DPP2 आपको आज मिलेगी। और एक चीज और रुके जरा एक सेकंड। एक सेकंड दीजिए भाई, जरा मैं एक सेकंड दीजिए, पाथफाइंडर कर दी मैंने अपनी। भैया रुकेगा, हाँ मेरे को रुको रुको, DPP2 का आंसर। अरे यार, अरे तुमने याद दिलाया था ना शायद, वो भूल गया था मैं रात में एकदम से ना। एक चीज पूछना था, दो चीज। हाँ रुक जाओ सर, मैं जा नहीं रहा हूँ बच्चे, ऐसे नहीं जा रहा हूँ ना, रुक जाओ अभी हूँ मैं। 40 तक तो हूँ, 45 तक तो हूँ, ठीक है। DPP2 के आंसर अरे वैसे सारे सवाल तो पाथ फाइंडर के ही है ना, सारे के सारे जो सवाल है वो पाथ फाइंडर के ही है DPP2 के ना। चलो स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि देने का ना, मैं ट्राई कर सकता हूँ ना देने का, थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है। मैं ट्राई कर सकता हूँ देने का, ओके। चलो रुको भाई, ध्यान से देखिए। पाथ फाइंडर में बच्चों एक काम करिए, आपके मैं एक बार बताता हूँ आपके कौन कौन से सवाल हो गए, थोड़ा सा मोटिवेशन ले लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने नहीं करा क्योंकि वो आपको करने भी नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत कैपेसिटर वगैरह इंक्लूडेड है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th 11th 12th 13 14 15 हमने कर लिए। ये हमारे हो गए, क्लास में हमने काफी सवाल इसमें से क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, बाकी आपके होमवर्क थे, ठीक है। BYU में हमने BYU में हमने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। अरे यार एक सवाल और रह रहा है तुम लोग का, एक एक सवाल और रह रहा है मेरा। एक सेकंड रुक जाओ सन सन बच्चे, एक सेकंड रुक जाओ, एक सवाल और रह रहा है यार। एक सवाल तो ये मैंने देखा ही नहीं, ये सवाल भी रह रहा है। एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, जरा एक सेकंड रुक जाओ यार, ये भी आज कराना था ना। एक सेकंड बच्चे, जरा एक सेकंड, ये एक बच्चे एक सवाल ये वाला देख लो जरा। एक सवाल जरा ये वाला देखो, देखिए भाई एक बार। याद है वो वाला सवाल दिया था एक, ये वाला कि यार आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी ऐसे थी, आपको जो बी गिवन था वो ऐसे था, है ना। जिसमें मैंने बोला था कि हेलिक्स पाथ होगा। ये एक सेकंड रुकिए भाई, जरा मैं दिखा देता हूँ ये भी पाथफाइंडर पे है आपका। कौन सा क्वेश्चन है? BYU क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ठीक है। और यार आपने ना अपने पार्टिकल को ऐसे, आपने अपने पार्टिकल को यू से प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल ऑफ थीटा, और आपसे कह रहा है कि यार ये जो आपका पार्टिकल है ना, आपसे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी, आपका जो बी है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। आपका जो बी है वो राइट डायरेक्शन में, आपसे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी विल द पार्टिकल पास थ्रू द पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस एल अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब एक पॉइंट पी आपका यार यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट पी है यार मेरे भाई आपका यहाँ पे, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि जो पॉइंट पी है ये आपका एल डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। ये जो पॉइंट पी है बच्चे, ये तेरा एल डिस्टेंस की दूरी पे है, ओके। तो आपसे कह रहा है कि यार बी की वैल्यू बता दो कि बी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। एक बार जरा ट्राई करिए यार इसको, एक बार जरा ट्राई करिए। क्या कह रहे हो सैन? इसमें टाइम का आंसर गलत आ रहा है, इसका आंसर RC दिया है बट मेरा कुछ और आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। क्या आंसर आ रहा है सैन? आंसर क्या आ रहा है? RC। बच्चों बस एक बार जरा इसको ट्राई करो, आपको पता है ना भैया ये हेलिक्स मोशन होगा। अरे याद है ये वाला कि भैया V वेक्टर ऐसे और B वेक्टर ऐसा है ना, सैन याद है कि V वेक्टर अगर ऐसे और B वेक्टर ऐसे है तो हेलिक्स मोशन लेता है ना, हेलिकल पाथ लेता है। तो बस हेलिक्स की पिच वगैरह याद रखिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेलिक्स की पिच वगैरह याद रखिएगा ना, ये पिच होती है। मेरा 3RC आ रहा है, और बुक में क्या आंसर ये बना है? 3RC आ रहा है। हाँ Any2 पिच बहुत बढ़िया आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश यार, बहुत बढ़िया। बुक में आंसर क्या गिवन है सियान? बुक में आंसर MV sin θ/QB गिवन है, अच्छा। अरे यार, RC। अब बुक में आंसर RC गिवन है, ये तो सिंगेज का सवाल है, सिंगेज का सवाल है तो शायद से सिंगेज में भी है आई गेस सवाल। 3RC गिवन है, नहीं। एक से हो जाएगा यार, बाकी बच्चों जरा इसको ट्राई करो, इस वाले क्वेश्चन को एक बार यार। मॉड्यूल का है, कौन सी मॉड्यूल है?
कौन सी मॉड्यूल है? हम्म, एक सेकेंड जरा। वी आर, आर, अच्छा ठीक है, ये दोनों आर आपके। एक सेकेंड, कैसे है अरेंजमेंट? चलो नीचे वाले आपके दो तो सीरीज में लगे हुए हैं ना, और पोटेंशियल नहीं, ये आपके। फिर जी का पुराना। मेरे हिसाब से शान, शान मेरे हिसाब से सही किया तुमने, मतलब। तुम्हारा कितना आंसर आ रहा था? 3 RC। 3 RC ना? हम्म। 2 R और, चलो मैं एक सेकंड इसको जरा देखता हूँ पहले। बच्चों एक बार जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, हो गया ये वाला सवाल? देखिए, इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक और सवाल भेजा क्या सर व्हाट्सएप पे? एक सेकंड रुकना जरा। एक और सवाल भेजा क्या? चलो एक सेकंड रुको, देखता हूँ मैं। बच्चों देखो, ध्यान सुनो। आपसे क्या कह रहे हैं, एक बार रुको, मैं सवाल एक बार वापस रीड कर देता हूँ, जस्ट गिव मिनट। CKT था। अच्छा एक सेकंड। आपसे कह रहे हैं फॉर, एक सेकंड, पास थ्रू द पॉइंट पी। अच्छा, पास थ्रू द पॉइंट पी, ओके। पास थ्रू द पॉइंट पी। देखो भाई, इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ बी। फाइंड वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। ठीक है, ओके। तो देखिए भाई, ध्यान से सुनिए। क्या करूँगा मैं, खुद सोचिए भाई, खुद सोचिए मैं क्या करूँ। देखिए, ये जो पिच है मेरी, है ना, ये जो पिच है, ये जो पिच जब मेरी, ये जो पिच है मेरी, है ना, ये n टाइम्स l होगी। ठीक है, n टाइम्स l होगी, राइट। तो मैं कह सकता हूँ मतलब ये जो पिच होगी जब ये मेरी n टाइम्स l होगी ना, ठीक है, ऐसा अपन इसको कर सकते हैं ना। अच्छा एक चीज और देखिए यार, एक चीज और देखिए, टाइम, ये टाइम जो एक रेवोल्यूशन का था वो कितना आ रहा था मेरा, याद करिए। 2πm/q भी था ना, आई गेस। कितना था, कितना आ रहा था बच्चे ये वाला टाइम, एक एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में, याद कर रहे हैं एक बार। अरे कितना था टाइम अपना? अपन इसको 2π/ω से डिवाइड करते थे ना। अपन 2π/ω से डिवाइड करते थे ना, तो एक सेकंड रुको यार। कितना एक्सप्रेशन आता था बच्चे, याद करिए एक बार जरा यार, ये टाइम वाला एक कंप्लीट करने में। कितना आंसर आ रहा है, BN²। V sin θ ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको U, आप इसको U sin θ ले लोगे आप, है ना। ठीक है, ठीक है, 2πV sin θ/q भी सही है। 2πU sin θ/q भी, ओके। गुड। ठीक है, तो ये आपको टाइम मिल गया, ओके। ये आपको टाइम मिल गया एक का, है ना। अब यहाँ पे n रोटेशन हुए 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 आपके, है ना। n रोटेशन हुए हुए, राइट। ठीक है, तो आप टोटल टाइम निकाल सकते हो। टोटल टाइम जो होगा आपका, कैपिटल T, है ना, इसी को जब आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई गेस आपका आ जाएगा ना। ठीक है। वैसे निकालना क्या था इसमें, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था ना। अच्छा अच्छा, हमने पिच भी निकाली थी क्या? पिच भी हमने निकाली थी क्या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में? जितना मेरे को याद आएगा, निकाली थी, हमने निकाली थी। पिच हमने निकाली थी ना इसमें। 2π/QB। एक सेकंड रुको, मैं ही चेक करूँगा, एक सेकंड रुकना। रुको एक सेकंड। पिच जो आती थी बच्चे अपनी, पिच आती थी अपनी U cos θ × 2π/QB आती थी। पिच जो आती थी, हाँ पिच भी हमने निकाली थी यार, जितना मेरे को याद है पिच भी हमने निकाली थी, तो हो ही गए तो डायरेक्ट सवाल आई गेस फिर, है ना। पिच कितनी आती थी मेरी, पिच आएगी भैया इस केस में U cos θ × 2π/QB, है ना। मतलब इसका जो एक्स वाली वेलोसिटी है उसको जब अपन ने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो आई गेस ये मेरे को मिल जाएगा, ओके। U cos θ × 2π/QB, तो ये आपकी पिच आ गया ना। अब आप इसको n × L से आप इक्वेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, नंबर ऑफ रोटेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ओके। तो कितना आएगा आपके U cos θ × 2πm/QBL, ये आपको n मिल जाएगा, ठीक
भैया टी में वी साइन थीटा नहीं आएगा, अरे वी साइन थीटा नहीं आएगा। मेरे हिसाब से तो आता था, याद करो एक बार बच्चे, आता ही था यार वी साइन थीटा। अपन अपन ने जब ये लिया था ये वाला केस, कि आपका बी ऐसे है, आपका बी ऐसे है ना, तो यार वी साइन थीटा आता था। और फिर इसमें मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ आती है, तो हम लिखते हैं ना कि यहाँ पे जो टाइम होगा मेरा, है ना, टाइम आपका कितना आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। और जब आप इस टाइम को देखिए, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, टाइम आपका 2 पाई बाय ओमेगा ही आएगा ना। और फिर ओमेगा की वैल्यू निकाली थी ना बच्चे, हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी ना, ओमेगा फिर हमने डाला था यहाँ पे। एक बार जरा देख लो, एक बार वापस चेक करो ना। एक सुनो के जरा, कहाँ पे कराया था तुम लोग को, इसमें कराया था ना, देख लेते एक बार, कोई नहीं। देख लो एक बार, अरे एक बार देख लो बच्चे यहाँ पे, टाइम पीरियड निकलवाया था ना तुम लोगों से, देख लीजिए एक बार इसको। पिच आपका कितना आ रहा है, देखिए पिच आपका आ रहा है वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई बाय क्यूबी, 2 पाई इंटू वी कॉस थीटा बाय क्यूबी आपकी पिच आ रही है ना। इसी को डायरेक्टली आप इक्वेट कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और अपन क्या निकाल रहे थे इसमें, क्या निकाल रहे थे अपन इसमें, ओह, एक सेकंड रुकना जरा, मैं पानी पी लूँ, देखो इसमें हुआ है। वैसे टाइम में जाने की जरूरत नहीं आ रहा है ना, टाइम में जाने की बच्चे जरूरत ही नहीं है, मेरे तो सवाल ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व हो गया ना। एन रोटेशन अगर दिया होता है ना तो अपन डायरेक्टली ही इसको लिख देते, यहाँ से बी की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, यहाँ से बी की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना यहाँ से। टाइम पीरियड आर्य, टाइम पीरियड जब आप ओमेगा की वैल्यू रखोगे ना यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू रखोगे ना बच्चे, क्योंकि वी नॉट साइन थीटा तो आपका हमेशा सेम रहेगा, है ना, और ये हमेशा एक फिक्स रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू में तो आएगा ना साइन थीटा, वी बाय आर लिखोगे ना इसको आर्य, ओमेगा को आप यही तो लिखोगे वी नॉट साइन थीटा बाय आर। ये जो आर क्या है आपका, ये रेडियस, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था, ये रेडियस, जब इसको साइड से देखोगे, साइड व्यू इसका अगर आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, ये वाला। ठीक है आर्य, बताइए बाबा बच्चे। 2 पाई आर बाय वी साइन थीटा से देखो वी नहीं आ रहा एक्सप्रेशन में, 2 पाई आर बाय वी साइन थीटा से देखो वी नहीं आ रहा एक्सप्रेशन में। देखो एक बार, टाइम पीरियड कितना है आपका, 2 पाई आर बाय वी साइन थीटा, ये आ रहा है ना आपका टाइम पीरियड, 2 पाई आर बाय वी साइन थीटा। ठीक है। तो बच्चे टी तो आ रहा है ना एक्सप्रेशन में, क्या कहना चाह रहे हो, आ रहे हो, समझ नहीं पा रहे मैं, साइन थीटा तो आ रहा है ना, आर आपका एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। अच्छा ये कह रहे हो क्या, 2 पाई इंटू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी इंटू वी साइन थीटा, 2 पाई एम बाई क्यू बी। टाइम पी, टाइम जो आता था आपका, 2 पाई एम बाई क्यू बी आ रहा है आपका, है ना। हम्म, अच्छा यहाँ पे हमने टाइम पीरियड नहीं निकालता ना, शायद इसलिए यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हमने टाइम पीरियड नहीं निकाला था ना, यहाँ पे नहीं निकाला था ना अपने टाइम पीरियड इसमें, एक सेकंड को, नहीं यहाँ पे नहीं निकाला था ना हमने, तो भाई यहाँ पे लिख लो, नोट्स में ऐड हो जाएगा। आपका यहाँ पे जो टाइम पीरियड रहेगा टी, है ना, टी आपका कितना रहेगा, 2 पाई बाय एम, 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। ठीक है, तो 2 पाई इंटू आर बाय वी नॉट साइन थीटा, राइट। ठीक है। अब आप आर की वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है, आर की वैल्यू आप रख देना एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। ठीक है, तो उससे आपका आपका आंसर मिल जाएगा, हाँ ठीक है, सही किया आ रहे सही किया आपने, ठीक है। तो 2 पाई बाय क्यू बी इंटू वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, इंटू एम वी साइन थीटा, ओके। तो यहाँ से आप इसको काट दीजिएगा, ठीक है, बी साइन थीटा से बी साइन कट जाएगा, तो आपका जो टाइम पीरियड आएगा आपका 2 पाई बाय क्यू बी ही आता है। जितना मेरे को याद है आपका 2 पाई बाय क्यू बी आता है।
ठीक है। ठीक है, अब जरा देख लेना स्क्वायर, है ना, अब जरा इस वाले सवाल को देख लेना। ठीक है, ज्यादा स्टार्ट हो गया लिटरली। देखो भाई, हाँ ये आपका टाइम पीरियड आ गया यहाँ पे, है ना। अब जरा यार आप इसको, अब इसको देख लेना। ठीक है, अब इसको देख लेना। अब मेरे को एक बात बताइए यार, अब मेरे को एक बात बताइए, ये आपको टाइम पीरियड मिला ना, ठीक है, ये वन रेवोल्यूशन का मिला, वन रेवोल्यूशन का मिला बच्चे, टाइम पीरियड, है ना, वन रेवोल्यूशन का मिला ना आपको, है ना। तो अगर आपको एन रेवोल्यूशन का निकालना है तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे इस टाइम को। ठीक है, तो एन इंटू टी आपको मिल जाएगा कि इसको कितना टोटल टाइम मिला इस पॉइंट ए से पी जाने में। ठीक है, ये आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है। पर यार अपनी सिचुएशन अभी भी सॉल्व हुई नहीं है इतनी। जैसे देखिए, एक काम करिए ना, यहाँ से एन की वैल्यू रख देना, यू कॉसिडा बाय टू पाई एम, यू कॉसिडा इंटू टू पाई एम बाय क्यू बी एल, यहाँ से एन की वैल्यू रख देना। ठीक है, इंटू टी, और ये आपका बराबर होगा, अगर आप एन टी को, एक सेकंड रुकिए, स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा ना। तो अगर आप इसको यार अगर मैं इसको वी नॉट साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को हेलिक्स का डिस्टेंस मिलेगा यार। एन टी यू कॉस थीटा, क्या कह रहा है, टू टी यू कॉस थीटा इक्वल्स टू एल। हाँ सही है, ये ठीक है, यू कॉस थीटा इंटू एन टी करेगा ना, वेरी गुड। ठीक है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, यू कॉस थीटा इंटू टोटल टाइम, शाबाश, है ना। तो ये डिस्टेंस अगर मेरे को चाहिए एल, तो यू कॉस थीटा इंटू एन टी कर देगा, समझ आ गया सैम, है ना, समझ आ गया। ये जो टोटल टाइम इसको यहाँ से यहाँ लगा, एन टी लगा, है ना। अब जब मैं इसको यू कॉस सब प्रोजेक्टेड वगैरह में करते रहता है, यू कॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, हाँ यार देखिए एक बार, एन टी इंटू यू कॉस थीटा, एन टी इंटू यू कॉस थीटा आपका किसके बराबर आता है बच्चे, ये आपका एल के बराबर आता है ना। एन टी इंटू यू कॉस थीटा आपका एल के बराबर आएगा। ठीक है, ओके। तो ठीक है, अब हो गया क्या सवाल, है ना, अब हो गया। ठीक है, तो एक बार टी देख लेना। ठीक है, एक बार जरा टी की वैल्यू यहाँ पे रख देना, है ना, टी की वैल्यू आप यहाँ पे रख देना एक बार, और एन की वैल्यू आप यहाँ से रख देना एक बार। तो मेरे हिसाब से आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, गिवन टर्म्स में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सवाल नॉर्मली ही था, है ना, क्वेश्चन जो था वो आपको नॉर्मली ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। ओके, ठीक है भाई, एक से रुक जाइए बच्चों, जरा एक सेकंड रुकना यार, जरा मैं पानी पी लो, रुको एक सेकंड। ठीक है, ओके, तो एक बार मैं जरा आपको बता देता हूँ, जिसकी मिनट, एक बार जरा मैं आपको बता देता हूँ अब क्या क्या हो गया है खत्म। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्लास में करा दिया मैंने आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इजीली डोएबल, एक बार देख लेना इसको। ठीक है, पहले का होमवर्क दे रखा है, आपको पहले का होमवर्क दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको पहले का होमवर्क दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने क्लास में नहीं कराया, उसको बताया भी नहीं मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यार एक बार ना, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए एक बार। In a region of free space where a uniform and constant electric field of intensity E vector and a magnetic field B vector coexist, an electron, एक बार देखना इसको ध्यान आ रहा है, projected with an electron, आपका बी एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 7 ओके। आपसे क्या कह रहा है, B vector को, an electron projected with speed v in positive x direction moves undeviated without change in speed. In addition, an electron projected with velocity v in the positive y direction in this region also moves undeviated without change in speed. समझ गए, मतलब आप तो मैथ्स वाले बच्चों को इंटरसेक्शन लेना है, इसका इंटरसेक्शन, समझ गए, दो सिचुएशन है उसका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब दो उसमें जो कॉमन आएगा वो आपको ले लेना है। होमवर्क था ना, एक बार होमवर्क था ना। देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन कैसा है, एक बार देखिए जरा इसको। ये वाला क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्या कह रहा है कि यार देखिए, आप पे तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, ठीक है, देखिए भाई, और क्या कह रहा है आपसे कि जब आपने इसको एक्स डायरेक्शन में आपने इसको वी से फेंका है ना, सोचिए अब ना आप ऐसी दोनों, समझ गए आप, आपको वो लेना है, इंटरसेक्शन लेना है दोनों सिचुएशन में। जब आपने इसको ऐसे वी से फेंका है, ठीक है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एडजस्ट करनी है ताकि ताकि ये अनडिविटेड जाए। सोचिए आप खुद, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे एडजस्ट करनी है ताकि अनडिविटेड जाए, और इस केस में भी अनडिविटेड जाए। अब सोचिए एक बार, कहाँ पे होनी चाहिए यार मेरी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचिए एक बार, डायरेक्शन ही देख लीजिए एक बार, डायरेक्शन ही देख लो। क्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे सर,
क्यू इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये कैपिटल क्यू कहाँ से आ गया? एक ही तो चार्ज पार्टिकल है, एक ही तो चार्ज पार्टिकल है। क्यू ई ये कह रहा हो ना सैन, सैन ये कह रहा हो ना क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड। तो ई इज इक्वल टू वी बी आ रहा है सैन, ई इज इक्वल टू वी बी आ रहा है, ठीक है। ओके। और नहीं मेरे को ना, चलो ठीक है, ये तो ठीक है, ये पाथफाइंडर का तुमने सही कर लिया, ओके। पाथफाइंडर का जो सवाल है उसका ऑप्शन में बी करेक्ट है, ठीक है, गुड। अब मेरे को एक बात जरा बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, सोचो एक बार, ताकि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये आपका पाथफाइंडर का कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 7 है। सोचो कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटिस्फाई होने चाहिए कि यार ये दोनों परपेंडिकुलर हो। अपन ऐसे लेके देख लेते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन लूप है ना, और ई को कैसे भी कर ले अपन, है ना, ई को ऐसे एडजस्ट कर ले। यार एक चीज तो पता है, इलेक्ट्रॉन है क्या ये? इलेक्ट्रॉन है क्या ये? हाँ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एडवांस में डायरेक्शन के लिए कंफ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो आपको क्यू इंटू, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप ऊपर करोगे तो आपकी मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आनी चाहिए, समझ रहे हैं आप बात, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं राइट वाला केस ले रहा हूँ कि आपका पार्टिकल राइट में जा रहा है, ठीक है। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक बार देख लीजिए। हाँ देखिए भाई ध्यान से सुनिए, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बच्चा आउट ऑफ द प्लेन लेता हूँ, तो भैया जो मैग्नेटिक फोर्स आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को फिर कैसे लेनी पड़ेगी भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को ऐसे लेनी पड़ेगी, है ना, ऐसे, ताकि इसमें क्यू इंटू ई की फोर्स ऐसे लगे, समझ आ गई बात? बात समझ आ गई? क्यू ई और ये आपका कितना आएगा, एमबीबी, ठीक है, ओके। आंसर में इनइक्वालिटी था शायद, इनइक्वालिटी, हाँ, ए ऑप्शन होगा ना आपका, ये वाला ऑप्शन होगा आई गेस, है ना, ई लेस देन वी बी, ये वाला आंसर गिवन था क्या? ई लेस देन वी बी गिवन था, एक से रुकना जरा। हम्म। इसका लॉजिक, क्योंकि एक कंपोनेंट पैरेलल, क्या कह रहा है? क्योंकि एक कंपोनेंट पैरेलल तो वेलोसिटी होना चाहिए, एक कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आज समझ गया, समझ गया, हाँ हाँ, राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सयान समझ गए। एक्चुअली जो आपने डायरेक्टली बोला ना क्यू इज इक्वल टू एमवीपी, वो आपने बस एक केस के लिए बोला, अगर आपको बस ये दिया जाता कि राइट की तरफ वेलोसिटी और फिर, तब आप ओनली लिखते कि यार क्यू इज इक्वल टू एमवी, क्यू इज इक्वल टू एमवीबी, क्यू इज इक्वल टू क्यूवीबी, सॉरी, और आपका क्यू से क्यू कर तो ये आपका वीबी के बराबर आता। बट यहाँ पे आपको पता है कि भैया यहाँ पे हमें दोनों केसेस को सेटिस्फाई करना है ना, दोनों केसेस को अपने को सेटिस्फाई करना है कि यार इस केस में भी अनडिफिटेड है और इस केस में भी, तो आपको डायरेक्शन मिलेगी कि भैया एक डायरेक्शन मेरी अलोंग द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ रही है ना, तो वहां से आपको ई का कंपोनेंट मिलेगा, है ना, जो कि उसके बराबर होगा, तो आपको वहां समझ जाएगा कि ई आपका हमेशा लेस देन वी होना चाहिए। इतना क्लियर है भाई सबको? ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अरे कर लिया था खुद से, खुद से कर लिया था बच्चे, बहुत बढ़िया यार, अरे मतलब काफी परसेंट पास मिनट तो खुद से ही निपटा लिया ना, ठीक है। और एक सेकंड देना, एसबीटी कराई तुम्हें? नहीं एसबीटी इतनी नहीं कराई ना, एसबीटी अभी नहीं करनी, ठीक है, बात के लिए छोड़ देंगे इसको थोड़ी सा। आपका यार एक काम करो, आज होमवर्क ले जाओ, एक काम करो, है ना, थोड़ा सा काम ले जाओ। एसबीटी तो डीपी में देता है, डीपी भी दी कितनी है? आओ भाई जरा एक बार एक काम करिए बच्चों, अ, थोड़ा सा एक काम करते हैं ना, क्योंकि आपका अब क्या है, दो दो लेक्चर का बच्चा हार्डली, 2-3 लेक्चर का बच्चा आपका मैग्नेटिज्म हार्डली, ठीक है। तो भाई काम करते हैं, अब थोड़ा सा इसको लेवल के इंक्रीज करते हैं, ठीक है। आपको ना मैं एक स्पेशल शीट दूंगा, ठीक है, फील्ड का था, हाँ हो सकता है उसमें। आपको ना मैं एक स्पेशल शीट दूंगा, ठीक है, स्पेशल शीट आपको मिलेगी, और उसमें आपको क्या रहेगा, आपके पास आई एन पी एच यू के क्वेश्चन रहेंगे इसके, ठीक है, और इजी से क्वेश्चन है ना, ट्रस्ट में ये इजी से सवाल है, बहुत सारे इजी क्वेश्चन आपको आसान लगने वाले, जिस लेवल पे आपने मेहनत की है उसके हिसाब से आपको ये आसान लगेगा, ठीक है। ठीक है, एक बार ना बच्चे जाके एक बार चेक कर लेना, तुम लोग, पेपर शायद 2022-21 पता नहीं कब का था, जितना मेरे को 2022 का था शायद, 2020 का, 2022-20 में तो कोई सा था, वो एक सिलेंडर आपको गिवन होगा जो कि ऐसे इसके एक्सेस ऐसे ओमेगा से घूम रहा होगा, ऐसे, ऐसे, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन होगी, ठीक है। तो आपसे कुछ पूछा था, एक बार उसको चेक कर लेना, ठीक है। आपको आई एन पे जो क्वेश्चन गिवन होगी, ठीक है, इस स्पेशल शीट में, और यार कुछ कुछ ना जैसे मैं 11th वालों को देता हूँ ना, वो वाली तुम लोग भी ले लेना, ठीक है।
मैग्नेटिज्म की स्पेशल शीट ले लेना, ठीक है। थोड़ी सी टफ होगी पर वो विद सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। थोड़ी सी टफ होगी बट वो विद सॉल्यूशंस होगा, ठीक है सर। थोड़ी सी टफ होगी बच्चे, पर वो विद सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। ये आपकी ऑप्शनल है, अगर आपको करनी है तो ठीक है, वरना टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये आपकी वेरी वेरी टफ है। और आज का होमवर्क एक बार देख लीजिए। पाथफाइंडर से आपको कौन कौन से सवाल अटेम्प्ट करने हैं, आपका बस फाइनल है पाथफाइंडर का होमवर्क, इसके बाद कोई नहीं। एमसीक्यू तो आपने पूरा निपटा लिया है। एक काम करेगा, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लीजिएगा ना, बीवाई को बिल्कुल सेम आईएन पे जैसे ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा एक बार। इसमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए एक बार, और क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए ना। नहीं, एक से नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं। क्वेश्चन नंबर, यार काफी तो कर ही लिए। 14 में वापस दे रहा हूं आपको होमवर्क में, क्योंकि पहले नहीं दिया था, ठीक है। और बाकी के तो हो ही चुके हैं। अभी अभी बाकी के ट्राई मत करना, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे फालतू फालतू क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 28 भी हम कर ही चुके हैं क्लास में, है ना। लास्ट क्लास में किया था हमने। वो भी कर लेना एक बार, फिर से ट्राई कर लेना, आंसर फाइनल तक निकाल लेना। बस भाई, आपका पाथफाइंडर में क्या क्या कंप्लीट हो गया। आपके एमसीक्यू पूरी डन है, बस वो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आपकी बीवाईयू यू कैन से 30% आपकी डन है, ठीक है। और सीवाईयू आपको अभी नहीं करनी, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। सेन देखो, वो वाला जो क्वेश्चन था ना आपका, एक सेकंड रुको जरा, मैं एक बार देख लूँ। कोई क्वेश्चन आपने भेजा था ना व्हाट्सएप पे, एक सेकंड रुकना जरा। ये क्या है, क्या कह रहा है। A parallel plate capacitor with plates of length L is included in a circuit as shown in the figure. Given are the EMF of the current source, its internal resistance small r, and the distance d between the plates. An electron with a velocity v naught flies into the capacitor parallel to the plates. The resistance capital R should be connected in parallel. अच्छा, आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना, कि कितना अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कि यार कितने रेजिस्टेंस का मैं कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कॉम्बिनेशन में जोड़ूं, है ना, ताकि ये जो मेरा पार्टिकल है ना, वो आपका कितने एंगल से tan अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री से एग्जिट ले, ये कहना चाह रहा है ना बच्चे, ठीक है। ओके, तो एक बार मैं देख ले एक बार, है ना। 950 हो गया क्या यार, देखो, एक बार देख लो। ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे प्लस माइनस, ओके, ठीक है भाई। और इसकी लेंथ आपको कितनी गिवन है, इसकी लेंथ आपको एल गिवन है, ओके। और ये सेपरेशन कितना गिवन है आपको यार, ये वाला सेपरेशन आपको डी गिवन है, ध्यान से सुनना बच्चा ना। ये वाला प्रॉब्लम यार अपने इलेक्ट्रो वगैरह में अपन ने नहीं किया, बट ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ठीक है। आपको पता है यार, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, और कितनी वेलोसिटी से घुसा है, वी नॉट से ना, एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ऐसे वी नॉट से घुसा है, ठीक है। और ऐसे एग्जिट ले रहा है ऐसे, ठीक है। सच दैट इस इंस्टेंट पे इसकी जो एंगल है कितना है मेरा, 37 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे यार इस इंस्टेंट पे जरा देख बच्चे, इस इंस्टेंट में डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि भैया जो tan 37 डिग्री है, दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। एक चीज और, एक चीज पहली। दूसरी चीज क्या यार, अगर नीचे तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर की तरफ से फोर्स आएगी कितने की, इस पे स्मॉल ई इंटू कैपिटल लिख दे, मैं इसको क्यू इंटू ई लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो भैया ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा कितने का, क्यू ई बाई एम का। अब जरा देख यार, मैं वी एक्स में क्या लिख सकता हूँ, जब ये पूरा एल, जब ये लीव कर रहा था तब 37 डिग्री था ना, तो देख मैं क्या लिखूंगा कि भाई एल जो होगा, ये एंटर कर रहा है, हाँ एंटर कर रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो एल को क्या लिखेगा बच्चे, एक काम करो सबसे पहले, हाँ एल को एक काम करना, रुको रुको, काइनेमेटिक्स से इक्वेशन लगा ना डायरेक्टली, देख। लेट्स से यार टाइम टी इक्वल्स टू कैपिटल टी पे था, टाइम तो गिवन नहीं है इसमें, नहीं गिवन है। तो वी नॉट इंटू कैपिटल टी जो आएगा बच्चे, ये तेरा एल के बराबर आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि वाई में डिस्प्लेसमेंट तेरा डी होगा, तब तेरा कितना आएगा बच्चे, इनिशियल देख, या एक काम कर रहे हैं इसमें ना, ये वाला लगा दे, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ये वाला। जी तो नहीं दे रखा, जी तो नहीं दे रखा, एक से रुकना। जी तो नहीं है सवाल में, नहीं जी नहीं है ना, ठीक है, जी नहीं दिया, ओके। तो देखिए भाई, क्या करोगे आप, फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी होनी चाहिए, वी वाई बोल दो ना इसको, वी वाई बोल दो, ठीक है। वी वाई किसके बराबर आएगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है, 0, प्लस में क्यू ई बाई एम इंटू टी, ठीक है। पहली क्वेश्चन आपको आपको समझ गया कि भैया मेरे को ना tan 37, तो वी वाई वी एक्स का रेशियो चाहिए। और देखिए वी एक्स कितना आएगा आपका भाई, वी एक्स आएगा भैया मेरा, वी एक्स को आप क्या लिखोगे देखो, भैया ये आएगा मेरा, इसको वी नॉट इंटू टी लिख देंगे अपन डायरेक्टली, है ना। क्या बोलते हो यार, एक से रुकना। भैया वी एक्स तो वी नॉट ही आ जाएगा यार, अरे भाई साहब क्या हो गया मेरे को। हाँ, वी एक्स तो मेरा वी नॉट ही आ जाएगा ना, ठीक है। अब आपको भाई वी वाई बाई वी एक्स का रेशियो चाहिए ना, वी वाई बाई वी एक्स का रेशियो चाहिए।
तो वी वाई वी एक्स आपको पता है भी ये मेरा किसके बराबर है, tan 37 डिग्री के बराबर है ना, ठीक है। तो 3/4 के बराबर है आपका वी वाई वी एक्स। एक सेकंड रुकना बच्चे, मैं ना क्वेश्चन पे हूँ, चार्ट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। वी वाई वी एक्स आपका 3/4 के बराबर है। यहाँ से आपको वी वाई टी के टर्म्स में गिवन है, वी एक्स आपको डायरेक्टली वी नॉट गिवन है। तो यहाँ से आएगा आप टी निकाल लोगे ना, ये वाला टाइम निकालोगे कि जब ये इस कैपेसिटर को छोड़ रहा था, ठीक है। अब यार बाकी आप अब इसको कर ही लोगे, है ना। यहाँ से एक बार वी निकाल लेना, ठीक है, वी सी निकाल लेना बच्चा ना। सुन बच्चे एक काम कर, सुन 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 मैं बताता हूँ, सुन एक काम कर। यहाँ से ना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ले। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को तू रिलेट कर सकता है इसके वीसी के साथ, ठीक है। वीसी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट कर सकता है। अब आई गेस हो जाएगा। अब डायरेक्टली आगे फॉर्मुला ही बचा है, ठीक है। मेन जो दिमाग लगाना था वो यहाँ पे लगाना था दिमाग, ठीक है बच्चे। मेन जो दिमाग लगाना था यहाँ पे दिमाग लगाना था, ठीक है। बाकी तो कर ही लोगे। अब बाकी वैल्यूज, एल आपको 91 सेंटीमीटर, वैल्यू कितनी गंदी गिवन है। एल आपको 91 सेंटीमीटर गिवन है। ई आपको 3 वोल्ट गिवन है। रेजिस्टेंस आपको 2 ओम गिवन है, स्मॉल आर है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, हाँ ठीक है। और वेलोसिटी, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी आपको 4 × 10⁻⁷ है, ठीक है। बाकी का कर लेना यार, ठीक है। बाकी का मित्र कर लेना, ठीक है, ठीक है। एंड वो टाइम वाला, एक सेकंड हो जाए यार, 9:54 होगा ना टाइम वाला। इसको भी कर ही लो यार सैन, कर लो यार इसको। एक बार वापस कैलकुलेट करके देख ले बच्चे, मेरे हिसाब से ना 3। क्या गलत गलत क्या आ रहा है सैन, इसमें गलत क्या आ रहा है बच्चे, कहाँ कहाँ पे गलती लग रही है, कहाँ पे गलती लग रही है इसमें। बाकी बच्चे जा सकते हो, आ रहे हैं चले जाओ, ठीक है। होमवर्क मैंने दे दिया, ये करके आ जाना, ठीक है। नहीं हो रहा नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा, मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ गलत हो रहा है। एक काम कर सैन, जरा सॉल्यूशन भेज बच्चे, अभी अभी सॉल्यूशन भेजा ना, मैं जरा क्लास को वो करके देख लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई, ओके, चलिए भाई, गुड नाइट। हाँ बच्चे अजिंक्य व्हाट्सएप पे भेज दे, बच्चे व्हाट्सएप पे भेज दो बच्चों, जरा व्हाट्सएप पे भेज दो है ना। सैन व्हाट्सएप भेज दे, ठीक है। वो अलग कैपेसिटर वाला क्लियर हो गया सैन, ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है। ओके चलो बच्चों, ओके ठीक है, ओके। चलिए भाई, अगली क्लास 5 मिनट में ही है, बाय बाय।